कि जिसने खुद को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। तो पहले आपने खुद को पहचानना है, खुद वो आंसर्स आपने निकालने हैं अपने अंदर। जहां आप बैठे हुए हर दूसरे बच्चे को टिकटॉक का पता है, हर दूसरा बच्चा मोए मोए कर रहा होता है, हर दूसरा बच्चा। और 2 महीने के बाद मुझे पता लगा कि ये बंदा जो या बंदी जो है ना, ये तो एथियस्ट हो गया, ये हो गई है, ठीक है। और मुसलमान घराने में रहते हुए वो बंदा आर्टिकल्स लिख रहा है 3-3, 4-4 पेजेस के कि अल्लाह है ही नहीं, साइंस सब कुछ है। सिर्फ क्यों कि घर वालों ने शुरू से सख्ती बहुत की हुई है, घर वालों ने शुरू से क्रिटिकल थिंकिंग जो हम अभी बात कर रहे थे, उसका एंड रिजल्ट ये निकलता है। ये सारे सुन लें आप, क्या एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि घर वाले सख्ती करते हैं, घर वाले नमाज का ही नहीं कहते, घर वाले अपनी लगी रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सारा कुछ झूठ है। एक उसका पर्सपेक्टिव क्लियर हो, क्रिटिकल थिंकिंग समझाई जाए, उसको सिखाई जाए, उसको क्वेश्चनिंग करनी है, उसके सवाल के जवाब दिए जाए, तो वो 100% है कि वो इन चीजों में नहीं पड़ेगा। कि वो एक मोटिव बनाएं, अपनी अपनी गारे हीरा में जाएं, अपने अपने कमरों में जाएं, अपने अपनी डेफिनेशंस को ढूंढें, अपनी अपनी फितरा को देखें। आप जिम जाते हो, आपकी बॉडी तब तक नहीं बनेगी, या आप जिम ट्रेनर से कहो, जिम ट्रेनर आप और मैं दोनों दुआ करते हैं, तहज्जुद में उठ के दुआ करेंगे कि या अल्लाह मेरी बॉडी बन जाए, ऐसे बॉडी बनेगी? जब हौज़े कौसर पे मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूंगा तो क्या वो मुझसे राजी हो जाएंगे? क्या इस तरह का मेरा कैरियर बन जाएगा कि मैं सिराते मुस्तकीम से गुजर जाऊं? बताया जाएगा कि बेटा तुमने इस्लामियत में पास होना है, तुमने इस्लामियत में ए स्टार लेकर आना है, तो बच्चे ने सिर्फ वही पढ़ना है जो बुक्स में होगा। बच्चे का जो थिंकिंग लेवल है वो बिल्कुल जीरो पे आ जाता है। वो कहता है जितना है उतना मुझे याद रखना है, जितना लिखा हुआ उतना मैंने समझ। आदमी ने, उस बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया कि बेटे पैसे को अपना मोटिव ना बनाना, पैसा तुम्हें हैप्पीनेस नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो यूथ पे है कि कैसे एक पर्पस ऑफ लाइफ जो यूथ को नहीं पता, जिस तरीके से वो लोग अभी कुछ लोग कोई और पर्सपेक्टिव रखते हैं, कुछ बच्चे अलग पर्सपेक्टिव रखते हैं। हमने इन पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करनी है कि किस लेवल पे यूथ जा रही है और क्या मसला बन रहा है आजकल की यूथ के, क्या वो क्यों इस्लाम से करीब नहीं हो पा रहे, या फिर क्या ऐसी चीज उनको रोक रही है कि वो मूवी सीरीज और ये सारी चीजें पूरी देखेंगे, लेकिन जब भी कोई सहाबा का कोई वाकया सुनने को कहो, कुछ करो, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं अभी ये चीजें नहीं सुननी है, इन चीजों के पास नहीं जाना। और कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर आप ये चीजें पढ़ते हो तो आप गुमराह हो जाते हो। तो इस पे आपका क्या क्या पर्सपेक्टिव है? इस पे जहाँ तक यार मैंने एक्सपीरियंस किया है और जितना मैं देखा है, उसके बाद जो मेन चीज़ मैं समझ में आई है वो ये है कि जब तक आप लोगों के पर्पस को फाइनल नहीं ना करेंगे, पर्पस को लॉक नहीं करेंगे कि मैं अगर सुबह उठ भी रहा हूँ ना, तो अली मुर्जा सुबह किस लिए उठ रहा है, अली मुर्तज़ा सुबह 5 बजे भी उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है, अली मुर्जा सुबह 11 बजे भी उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है, हमजा ने सुबह लाहौर जाना है तो क्यों जाना है। जब आपकी डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है तो फिर तो रास्ते में आपको कोई भी कह देगा कि नहीं इधर को निकल जाओ, ये आपका आखिरी रास्ता है, ठीक है। तो वो मसाइल करते हैं आप पे। दूसरा, अगर आपको एक डेस्टिनेशन क्लियर है और आपको ये नहीं पता कि उस रास्ते के अंदर क्या क्या मुश्किलात आएंगी और उस रास्ते के अंदर आपने कैसे कैसे गुजरना है, तो वो भी मसला आएगा। अब आपको रास्ता ही नहीं पता, समुद्री, फॉर एग्जाम्पल मैं समुद्री में रहता हूँ, समुद्री से आप मुल्तान में रहते हैं, समुद्री से मुल्तान का क्या रास्ता है, आपने मोटरवे पे जाना है, आप मोटरवे आपको कहाँ पे उतारेगी, वहाँ से आपने कितनी ड्राइव लेनी है, आपने जीटी रोड से जाना है तो क्या काम होगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या होता है, तो फिर फैसलाबाद से कोई मुझे किसी तरफ मोड़ दे, मैं कहूँगा कि इसे सही पता है, मैं मुड़ जाऊँगा। तो मेन मसला जो है वो आपने ये देखना होता है, जो आपकी आखिरी एंड गोल है आपने उससे रिवर्स इंजीनियर करना। फॉर एग्जांपल हमारा एंड गोल आखिरत है, दुनिया में हम सबको पता है कि हम आए हैं एक टेस्ट के लिए, तो आखिरत जब है तो हमने आखिरत से रिवर्स इंजीनियर करना है कि आखिरत के अंदर मुझे वो इनामात मिले, आखिरत के अंदर मुझे वो सब कुछ मिले, और उसके लिए मैं ट्राई करूँगा इस दुनिया के अंदर, ठीक है। और वो तब आपके लिए तभी होगा जब आप कुरान को पढ़ेंगे, और कुरान से पहले भी यहाँ पे आप सीरा को लेके आएँ, सीरा को पढ़ेंगे, सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेंगे, उसको रिसर्च करेंगे, उसके अंदर देखेंगे, और उसके अंदर भी जो मेन फैक्टर है ना, जो यूथ को देखना है, जिसकी वजह से यूथ के अंदर मसला आ रहा है, वो ये है कि हम सब जितनी भी आप किताबें पढ़ लें ना, शुरू से बच्चों की पढ़ लें, उसमें ये बताया जाता है कि 25 साल की उम्र में आप वसल्लम की शादी हो गई, और 25 साल से डायरेक्ट छलांग लगाई जाती है 40 साल के ऊपर, कि 40 साल की उम्र में ना वही उतर गई। तो 25 से 40 के दरमियान का ये जो 15 साल का गैप है, जिसके अंदर हमें सिर्फ 3-4 लाइनें मिलती हैं कि आप वसल्लम गारे हिरा में जाया करते थे, तो गारे हिरा में क्या करते थे जाके, उसके रिप्लाई में आपको मिलेगा वो कायनात के ऊपर
गौर फिक्र करते थे। लेकिन कॉमन सेंस की बात है, जो बंदा कायनात के ऊपर गौर फिक्र करेगा वो बाहर निकलेगा, वो कायनात को देखेगा, वो आसमान को देखेगा, वो जंगलों में जाएगा, वो सहराओं में जाएगा, वो समुंदर देखेगा, कि अपनी कायनात के राज देखेगा। लेकिन एक बंदा अगर किसी गार के अंदर जा रहा है तो वो कायनात को नहीं देख रहा, बाहर की कायनात को नहीं देख रहा, वो अपने अंदर की कायनात को देखने जा रहा है कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर के क्वेश्चंस क्या हैं, मैंने अपने अंदर को कैसे सेटिस्फाई करना है, मेरे अंदर से जो आवाज़ें उभर रही हैं। फॉर एग्जांपल आप दौरे जाहिलियत के अंदर पैदाइश होती है आप की, दुनिया वहाँ पे हर तरह का गुनाह हो रहा है, ठीक है, सिंपल रखते हैं, हर तरह का गुनाह हो रहा है, और एक बंदा जो फितरत की आवाज़ के ऊपर है वो देख रहा है कि ये चीज़ें लोग कर रहे हैं लेकिन ये तो गलत है, तो वो बंदा गारों में जा रहा है और गारों में जाके उन डेफिनेशंस को ढूंढ रहा है अपनी फितरा की आवाज़ से, ठीक है। तो जब वो फितरा की आवाज़ से अपनी डेफिनेशंस को ढूंढ रहा है, अपनी उन चीज़ों को ढूंढ रहा है, तो वो देख रहा है कि अच्छा ये बात हो गई है तो ये बात क्यों हुई है, मैंने ऐसा बिहेव किया तो मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया, मैं इस चीज़ का रिप्लाई अगर मैंने ये दिया या देना चाहिए मुझे तो ऐसा क्यों दिया मैंने, और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग उस तरह क्यों नहीं कर रहे, लोग अपनी बच्चियों को दरगोर कर देते हैं, क्या इनके अंदर दिल नहीं है, ठीक है। यानी तो क्रिटिकल लोग क्यों, थिंकिंग करते हैं, उस हाँ लेवल पे सोचने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्यों नहीं लोग कर रहे हैं। तो फिर जब आपको अपने वो क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं ना, जो आप वसल्लम को मिल गए थे, जो हम सब के लिए जो सुन्नत सबसे पहले आती है किसी भी इंसान के लिए, अली मुर्जा कोई काम स्टार्ट करेगा, हमजा कोई काम स्टार्ट करेगा, या कोई भी कोई काम स्टार्ट करेगा, तो वो पहले वो बोल है ना कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया, तो पहले आपने खुद को पहचानना है, खुद वो आंसर्स आपने निकालने हैं अपने अंदर से, फिर अल्लाह वही नाज़िल करता है अपने नबी के ऊपर कि अब जो है ना आप स्टार्ट करें, लोगों को बताएं, दावत दें, अल्लाह के निज़ाम के लिए खड़े हों। लेकिन उससे पहले पहले आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहता, आपके अंदर से वो डेफिनेशंस क्लियर हो जाती हैं। तो यही सुनना था जो यूथ को अपनानी है, जो यूथ ने कैरी करनी है, कि हमने पहले जो हमारे अंदर के क्वेश्चंस हैं, जो हम इस ज़ात पात के मसले के अंदर, हम इस नेशनलिज्म के अंदर, हम इस लड़ाई झगड़ों के अंदर, हम इस कैपिटलिज्म की दौड़ के अंदर पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उन सबको पता है कि इसका कोई इसका मकसद नहीं, आखिर पे जाके सिर्फ इंसान खोखला हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर जब वो गौर करेंगे कि मैं फॉर एग्जांपल पैसा कमा भी रहा हूँ तो मैं उस पैसे का करूँगा क्या, मैं अगर टाइम लगा भी रहा हूँ तो मैं उस टाइम को इन्वेस्ट जहाँ पे कर रहा हूँ उसका मुझे आखिर पे फ़ायदा क्या हो रहा है, मेरे मकसद को अल्टीमेटली मुझे आखिरत में उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है। जब हौज़ कौसर पे मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूँगा तो क्या वो मुझसे राज़ी हो जाएंगे, क्या इस तरह का मेरा कैरियर बन जाएगा कि मैं सिरात मुस्तकीम से गुजर जाऊँ, कि अल्लाह मुझे अपना दीदार कराए। लेकिन नहीं, हम पैसे के पीछे भागते हैं, हम एक लैमोजीन, एक किसी बड़ी गाड़ी के पीछे, आंखों का तारा हमने बनाया होता है उसको अपनी, और उसके पीछे हम भाग रहे होते हैं कि नहीं मेरा सब कुछ यही है, ये मिल गया तो इसके बाद चाहे मैं मर भी जाऊँ, मैंने ज़िंदगी एंजॉय कर ली है। लेकिन इसी को जब आप बूढ़े लोगों से मिलें, आप कब्रिस्तानों में जाएँ, आप हॉस्पिटल्स में जाएँ, आप उन लोगों, मैंने अभी रिसेंटली ना कल परसों मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर एक 56 ईयर्स ओल्ड आदमी था, ठीक है, एक 7 ईयर्स ओल्ड का बच्चा था। वो एक दूसरे से क्वेश्चंस करते हैं कि आपने ज़िंदगी में कभी किसी को पसंद किया, क्या आपने ज़िंदगी में क्या क्या आपने अचीवमेंट की, ठीक है, और क्या क्या हुआ आपके साथ, ठीक है। और एक क्वेश्चन था जो मुझे क्लिक किया, क्या आपने ज़िंदगी से क्या सीखा। उस लड़के ने, बच्चे ने तो जो जवाब देना था, उस आदमी ने, उस बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया कि बेटे पैसे को अपना मोटिव ना बनाना, पैसा तुम्हें हैप्पीनेस नहीं देगा, ठीक है, तो अपने मकासद को हासिल करना, अपने मकसद बड़े रखना, ये उसकी एग्जैक्ट लाइंस है, ठीक है। और वो सिर्फ एक 8 मिनट का क्लिप है जो उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ। तो इस चीज़ को यूथ जितनी जल्दी समझ लेगी उनका फ़ायदा इसी में होगा कि वो एक मोटिव बनाएं, अपनी अपनी गारे हीरा में जाएं, अपने अपने कमरों में जाएं, अपने अपनी डेफिनेशंस को ढूंढें, अपनी अपनी फितरा को देखें कि क्या है, क्या डेफिनेशंस हैं और कैसे हमने करना है। और फिर आखिरत को अपना जब हम मंजिल बनाएंगे तो फिर आखिरत को हम अचीव करेंगे, और उसके लिए फिर ना कोई थकन होगी हमारे अंदर, ना कुछ और होगा, ना ये बहाना होगा कि मैं थक गया हूँ, ना ये बहाना होगा कि मेरे पास टाइम नहीं होता, टाइम फिर भी निकलेगा। मैं हमेशा, मेरी कोई बात होती है ना तो मैं आगे से यही कहता हूँ, मेरे टीचर मुझे यही कहते थे और मैं वही बात करता हूँ कि यार घंटा कम सो लेना, ठीक है, तुमने जो 8 घंटे सोना है ना, ये 6 घंटे भी सोना है, आज 1 घंटा कम सो लेना, ठीक है, और काम अपना कर लेना, मकसद पूरा कर लेना। कल तुमने सबक याद करके जाना है ना तो 1 घंटा कम सो लेना, लेकिन सबक याद करके आ जाना। तो इसी तरह जब आखिरत को मंजिल बना लिया
तो 2 घंटे कम सो लेना, लेकिन आखिरत को अचीव कर लेना, कोई शैतान के बहकावे में ना आ जाए। तो यही बात ये समझने बात वाली है आपने बड़ी कि प्यारी की है, ये वाली जो आपने गारे एरा वाली की है ना, कि अपने-अपने कमरों में चले जाओ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ देखें ना, हमारे यहाँ अगर हम लोग इस्लाम को नॉर्मली देखें, हम लोग अगर ओए लेवल करते हैं या फिर हम मैट्रिक की बात करें, तो इस्लाम वही बात है कि ऊपर-ऊपर से पढ़ा देते हैं। ये वो नहीं होता कि इस्लाम का एक जो है ना, एक छोटा-सा मिनी क्लिप दिखा देते हैं हमें कि भई ये है। और आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि 25 साल और 40 साल, इसके बीच का जो टाइम है, जो इतना बड़ा पीरियड है, जिसको हम लोग ऐसे नहीं हटा सकते, इतने बड़े पीरियड को हम ऐसे माइनस नहीं कर सकते लाइफ में से, क्योंकि इतना बड़ा पीरियड बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। और जब वो दुनिया से हटे, जब वो अपना अपना उन्होंने पर्पस ढूँढा, तब अल्लाह ताला ने उनको वही दी। तो हम लोग को ये ऐसे समझना चाहिए कि अगर हम लोग ऊपर-ऊपर से इस्लाम पढ़ेंगे कि भाई इस्लाम के अंदर हम लोग अपने ओ लेवल के कोर्स के अंदर बैटल ऑफ बदर के अंदर 313 बंदे थे, सामने 1000 बंदे थे, काम करें। आप नॉर्मली एक मूवी देखें, उसके अंदर नो इमोशंस कुछ भी नहीं, आप नॉर्मली बस मूवी देखते रहें। आप जब कोई मूवी देखते हैं, जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, चाहे हम बुक की भी बात करें, हम बुक में भी इमेजिन करके सोच रहे होते हैं यार क्या हो रहा होगा उस वक़्त, यार उस वक़्त क्या चीज़ें चल रही होंगी। लेकिन हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन ही ऐसी दी जाती है कि बच्चों के दिमाग के ऊपर होता है, हाँ भाई 313 थे, और बच्चों को क्या याद दिलाया जाता है, क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चंस भी यही आते हैं कि भाई कितने मुसलमान थे, बच्चों ने रटा हुआ है 313, 313, 313, कितने घोड़े थे, 2 घोड़े थे, कितने कितने कैमल्स थे, 70 कैमल्स थे। ये चीजें याद बच्चों ने तब की हुई है, और जब पूछो तो बड़े प्राउडली बताएंगे कि भाई हमें ये याद है। आपने ये सोचा है कि उस वक्त फील क्या कर रहे होंगे? आप 2 बंदे सामने सामने मुश्किल से 20 बंदे, मैं और ज्यादा कम कर लो 10 बंदे, आप सोच सकते हो आपका क्या हालात होंगे? और उनके पास आपसे अच्छा आर्मर, आपसे अच्छे वेपन्स, हर चीज, आपके पास सिर्फ एक तलवार। आप सोच सकते हो अपना, आप उस वक्त आपके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन ये सही वो है। वाली ब्रेवरी है ही नहीं बुक के अंदर। ये वाली ब्रेवरी तब हमें पता चलती है जब हम सीरा डेप्थ से पढ़े, जब हम सहाबा के वाकया सुने, जब हम सुने कि क्या चल रहा होता है उस वक्त हमें पता चलता है हाँ यार ये वाकई कुछ बहुत ज्यादा जो है ना, हमें समझना चाहिए कि मुसलमान का क्या लेवल था उस वक्त। ऐसे ही है। और उसके अंदर ना एक और बात कि आप गज़वा बदर चाहे पढ़ लें, तो उसके अंदर सिर्फ ये बताया जाता है यार हम 313 थे, वही आपकी वाली बात कि इतने घोड़े थे, इतनी हमारे पास कोई आर्मर था हमारा, लेकिन ये नहीं बताते कि हमला करने भी हम गए थे। हमें पता लग रहा था कि पास से गुजरेगा एक काफिला, काफिले पे हम हमला करने गए थे। वो तो पीछे से खबर भेज दी, तो पीछे से एक आ गया लश्कर। तो ये नहीं बताते कि हमला करने हम गए थे। जब आप बच्चे को ये बताएंगे ना कि हमला करने हम गए थे, तो फिर उसे पता लगेगा। आप उसे ये नहीं बताते, आप बताते हैं बस 313 थे हम, तो बच्चा फिर प्लॉट करने की कोशिश करता है कि यार वो 313 थे तो हम फंसे कैसे होंगे, या पता नहीं क्या हो गया होगा, कैसी ऐसी मजबूरी आ गई होगी कि हमें करना पड़ गया। लेकिन ये नहीं ज्यादातर बताते कि बच्चों के हमला दिमाग में हमने क्या किया। होता है, हाँ ज्यादातर दिमाग के बच्चे होता है 1000 बंदों ने आए और मुसलमान के पास कोई चॉइस नहीं थी, वो सिर्फ 313 थे। मतलब ऐसी स्टोरीज जो कि कभी हुई नहीं, जो कि हम अगर हम डेप्थ से पढ़े हमें पता चलेगा कि आपकी बिल्कुल बात सही है। जो असल हुआ वो होता है वो हमें नहीं बताया जाता, वो हमारी बुक्स में। यार जाहिर सी बात है, जब कैम्ब्रिज की बुक्स होंगी, जब हमारी मैट्रिक की बुक्स में सिर्फ हमें ये बताया जाएगा कि बेटा तुमने इस्लामियत में पास होना है, तुमने इस्लामियत में ऐसे ही है। ए स्टार लेकर आना है, तो बच्चे ने सिर्फ वही पढ़ना है जो बुक्स में होगा। बच्चे का जो थिंकिंग लेवल है वो बिल्कुल जीरो पे आ जाता है। वो कहता है जितना है उतना मुझे याद रखना है, जितना लिखा हुआ है उतना मैंने समझना है। इससे अगर मैं आगे गया, अगर मैंने टीचर से सवाल पूछा, टीचर सबसे पहले कहेंगी बेटा ये आपका सवाल बनता है, हम जो पढ़ रहे हैं अभी हम हाँ, उसको कहेंगे क्लास के बाद मुझसे पूछना। ऐसे ही है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि टीचर को जवाब नहीं पता होगा, लेकिन क्यों टीचर्स क्यों नहीं बता रहे? क्यों टीचर उस लेवल पे नहीं आ रहे कि बेटा इस उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त ये चीजें हुई थी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि होना चाहिए। डिफीटेड साइकोलॉजी, जब आपने बौने रहना ना और आपने डरना है। आजकल भी आप देखेंगे बहुत से लोग आपको कह रहे होंगे कि उनके पास तो इसराइल जो आपका इस वक्त का सबसे बड़ा फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है? तो उसके ऊपर आपको ये कहा जाएगा कि उनके पास बड़ी पावर है, उनके पास बड़ा कुछ है, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है। तो आप मतलब दिमाग ख़राब करने वाली बात है ये, जो आप बच्चों के ईमान के अंदर डाल रहे हैं चीज़ें, ठीक है? और ईमान के अंदर तो डाल ही रहे हैं। ईमान के अंदर डालने के बाद आपको ये नहीं पता कि ये बच्चा जब जो अभी 11-12 साल का है, जो ये चीज़ें सुन रहा है, जिसने आपको अपना अल्फ़ा डिक्लेयर कर लिया है कि आप पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है? आपके नॉलेज की वजह से, आपकी फाइंडिंग्स की वजह से। लेकिन आपकी जो छोटी-सी गलती है ना, वो भी उसे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसने आपको सब कुछ बना दिया अपना। तो जब वो ये चीज़ें सुन के बड़ा होगा, तो वो फिर ये कुछ होगा, फिर वो भी पाकिस्तान का जब जर्नैल बनेगा या पाकिस्तान का कोई मौलवी बनेगा, जब वो पाकिस्तान का कुछ भी बनेगा,
ठीक है, किसी भी स्टेट्समैन लेवल के ऊपर आएगा तो वो तब भी ये कहेगा कि ये हमारा काम नहीं है, ये हमसायों का सबसे पहले काम है और उसके बाद हम कुछ हाँ, और करते हैं। तो ये वो डिफीटेड ऐसे ही है। साइकोलॉजी है जो आपको जो और है ना वो अभी बोना अभी बना जो देती हमारे है। दिमाग में रखा हुआ है वो ये है कि भाई इजराइल बहुत ज्यादा पावरफुल स्टेट है, इजराइल से हम नहीं लड़ सकते, उनके पास बहुत ज्यादा एडवांस चीजें, उनके पीछे अमेरिका है तो हम लोग उनके पीछे कुछ भी नहीं कर सकते। हम ऐसे लोग ही को है। सिर्फ क्या करना है, हमारे मौलवी साहब, आप क्या बात करें, हम हमारे मस्जिद वाले मौलवी साहब, बस हम्म, हम दुआ कर सकते हैं, हम लोग मजलूम हैं, हम लोग दुआ कर सकते हैं, और सामने बस एक पिक्चर वो लगाया हुआ है, एक लेटर लगाया हुआ है कि फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए और उनके मजलूम लोगों के लिए दुआ ज़रूर करें। मतलब दुआओं से ज़्यादा हमारे पास इतना बड़ा टूल है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने हिला कर रख दिया। ऐसे अभी ही भी जितना उनको लॉस हुआ है, जितना कोका कोला को लॉस हुआ है, किससे हुआ? सोशल मीडिया से। लोगों ने रील्स डाली, लोगों ने वीडियोस डाली, लोगों ने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को अच्छे तरीके से यूज किया। जहां आप बैठे हुए हर दूसरे बच्चे को टिकटॉक का पता है, हर दूसरा बच्चा मोए मोए कर रहा होता है, हर दूसरा बच्चा, उसको सिर्फ ऐसे ही यही है। पता होता है कि भाई ये नया ट्रेंड आया मोए मोए, ये करोगे तो अम्मी अब्बू हंसेंगे, अम्मी अब्बू करेंगे ऐसे अरे ही है। बेटा ये मेरे बेटे को डांस आता है, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा ये। जबकि बेटे को अगर बताया जाए कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारा हम्म, पर्पस क्या है, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में, अभी मेरी एज के दिमाग के बच्चों के पास यही होगा कि यार अभी हम अपना पर्पस फाइंड कर रहे हैं, अभी हम उस रेस के अंदर हैं। क्योंकि देखो जब आपकी साइकोलॉजी, जब आपको सिखाया, आपको पढ़ाया, आपको समझाया, जब गलत चीजें जाएंगी आपके दिमाग में, चीजें गलत जाएंगी हम्म, इस लेवल पे कि जब मौलवी साहब कहेंगे आपको, क्योंकि एक जो एग्जांपल हमारे पास लाइव एग्जांपल है वो तो यही है कि मौलवी साहब ने कहा कि बेटा अगर तुम्हारे बाल यहाँ से नीचे होंगे ना, तो यहाँ से माथे से अगर नीचे गए तो उसके आपके और सजदे के बीच में बाल आ जाते हैं, तो आपका जो है सजदा कबूल नहीं होगा। अब जब हम ऐसी बातें सुनते हैं हमें तो हंसी आएगी क्योंकि हमने ये चीजें पढ़ी ऐसे हुई ही हैं। अगर ऐसे ही है। जब जब अगर उस लेवल के बच्चे जो कि अभी जिनकी थिंकिंग लेवल ग्रो ही नहीं हुआ, जो कि अभी हम्म, 11-12 साल के, उनको कुछ पता ही नहीं है, वो अगर ये सारी बातें सुनेंगे, वो क्या बताएंगे कि अब्बू ने कहा था कि भाई ये चीजें गलत है तो अब ये चीजें गलत है। क्योंकि हम्म, आप जो अपने बच्चों को बताते हो वही बच्चे मान लेते हैं। बच्चे आगे से अगर क्वेश्चन करेंगे तो आप कहोगे बेटा आइंदा मेरे सामने क्वेश्चन नहीं करना। बेअदब बेअदब। ये हाँ, बेअदब, बड़ों के सामने बोलना नहीं। अगर तुमने बड़ों के, क्योंकि देखो जब क्वेश्चनिंग हटा देंगे तो बच्चा और क्या करेगा? बच्चा कहेगा जी कुछ भी जी नहीं। बाबा, जी बाबा, वो जो फिर बाबा बोलेंगे मसला ये है वही ना कि वो सिर्फ बाबा को जी नहीं ना कहेगा, वो फिर उसके सामने आज तो बाबा को जी कह रहा है, 20 साल बाद जब वो खुद किसी ना किसी जगह के ऊपर होगा, फिर जो कोई भी ज़्यादा आ जाएगा वो उसको जी कहेगा कि ठीक है हाँ हुजूर। जैसे आपने कह दिया ना, हम कन्वेंशन में जाके नारे मार देंगे, लेकिन ठीक है हुजूर जैसे आपने कह दिया, हाँ। फिर मतलब यही कुछ लेवल होगा। तो है ना। हाँ वही तो, एक तो होता है ना कि यार आप एक चीज सोचो, आप हम्म, बच्चे की जब थिंकिंग लेवल ही जीरो करवा दोगे तो वो क्या सोचेगा? वो ऐसे ही। उसके पास सिर्फ आपको मानने के बजाय कुछ नहीं होगा। वो कहेगा बाबा ने कहा था ये करना है, बाबा ने कहा था, दादा ने कहा था, मौलवी साहब ने कहा था। मौलवी, मतलब मौलवी को ऐसा बना दिया कि अगर मौलवी ने कोई बात कर दी ना, मैंने आपको एक और एग्जांपल शायद बताई थी वही वाली, कि उन्होंने कहा कि अगर आपका वुजू टूट जाता है हम्म, नमाज के बीच में किसी वजह से, काफी वजह हो सकती हम्म, है, आपका वुजू टूट जाता है, आप अगर सजदा करते हो आप काफिर हो गए। अब वो बच्चा जो सोच रहा है, वो बच्चा परेशान, उसके पसीने छूटे हुए हम्म, मेरे सामने, वो कह रहे हैं कि मतलब काफिर हो जाते हैं। तो कह रहे हैं मेरा तो दोस्त है वो बिना वजू के नमाज पढ़ता है, उसकी वो तो बहुत बड़ा काफिर होगा। अब बच्चों के दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो तो वही पूछेंगे। बच्चों ऐसे के ही है। दिमाग में उसके दिमाग में आया कि यार मेरा दोस्त तो काफिर हो रहा है, वो अपने दोस्त के पास हम्म, भागते भागते जाएगा, भाई मौलवी साहब ने कहा था कि अगर वजू अगर तुम्हारा बीच में टूट जाए तो तुम काफिर हो जाओगे। हम्म, ऐसे बात सर्कुलेट होते 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 पूरे सारे बच्चों में फैल जाती है। ऐसे ही। ये तो जब, चीज़ है, ये वो हाँ, नुकसान है। ये नुकसान फिर बड़े होके फिर आपको और ज्यादा मसले करता है। फिर आप कहते हो बच्चा यार कुछ कर क्यों नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। फिर आप बच्चे को कहते हो हमारा बच्चा पागल हो गया है, हमारा बच्चा साइकी है, ये जो जो सुनता ऐसे है ही उसको मान लेता है, जो सुनता है मान लेता है। तो जो आपने शुरू से कहा है कि बेटा जो सुनोगे वो मानोगे, तो वो बड़े होके भी यही करेगा। बड़े होके तो उसके अंदर कोई सुपर पावर नहीं आएगी कि नहीं अब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो अब मेरा कोई लेवल है या कुछ। जो आपने जिस जैसे परवरिश की है वैसे होगा। पर्पस ऑफ लाइफ जब बच्चों को नहीं पता होगा, जब अम्मी अब्बू कहेंगे कि बेटा इसके आगे तुमने सवाल नहीं पूछना, बेटा इसके आगे, जब वो पूछेंगे अम्मी अब्बू हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हम्म, बेटा इबादत करो, अल्लाह को मनाओ, चले जाओ। यार हम एक वादा लेकर आए, वो वादा नहीं बताना आपने। हम्म, बच्चों को जब वो वादा नहीं पता होगा कि हम क्यों आए हैं,
हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, उनको नहीं पता होगा तो वो फिर यही करेंगे ना कि भाई उनको पता होगा 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, अगर मैंने फजर नहीं पढ़ी, अगर फजर नहीं पढ़ी तो अम्मी गुस्सा करेंगी, जोहर नहीं पढ़ी तो बाबा ने मुझे बाहर नहीं जाने देना। तो जब बच्चों को पता ही नहीं होगा कि किस लेवल पे उन्होंने सोचना है, जब वो लोग क्वेश्चनिंग करने बैठेंगे और अम्मी अब्बू उसी वक्त मना कर देंगे, और जब वो पर्पस ऑफ लाइफ सोचेंगे तो उनको सोचने की जब सलाहियत ही नहीं होगी, वो लोग सोचते हैं तो वो लोग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जब आपके शुरू से बचपन में आपके दिमाग में डाला जाएगा जो बड़ों ने कहा उसके आगे आपने सवाल नहीं करना, इसको आप बदतमीजी में कहते हो। आप बड़ों से बदतमीजी करोगे और फिर क्या कहते हैं, दुनिया मकाफाते अमल है, आपके साथ भी कोई बदतमीजी करेगा आपका छोटा, यार वो बेचारा का बिल्कुल सवाल पूछ रहे हैं, आपने उसको डांट के रख दिया, वो बेचारा करे क्या, मुझे आप ये बताओ। बिल्कुल। मसला ये है कि वो सिर्फ इसको नहीं ना बदतमीजी कहते, वो बच्चा भी सवाल नहीं कर रहा तो ये भी बदतमीजी है, वो बच्चा सवाल करेगा तो वो भी बदतमीजी में आएगा। अभी सवाल नहीं कर रहा, आगे जाके वो बिल्कुल चुप रहता है तो वो जालिमों के आगे चुप कर देगा, एक ये नुकसान है। उसके अंदर भी ये कहेंगे, अच्छा बाद में इन्हीं वालदैन को या इन्हीं लोगों को फिर मसला होगा कि हमारा बच्चा जो है ना वो किसी को मुंह पे जवाब नहीं दे सकता, हमारा बच्चा जो है ना हक के लिए लड़ नहीं सकता, या हमारा बच्चा ना कांपने लग जाता है, इससे बात करने का तरीका नहीं आता। भाई आपने शुरू से उसे खुद नहीं सिखाया, आपने छोटे होते उसे खुद चुप करके बैठाया था, बेटे बोल लेना, तो या तो कोई चुड़ैल उठा के ले जाएगी या कोई जिन ले जाएगा या ऐसा कोई मामला हो जाएगा, ठीक है। और जब वो बड़ा हो जाता है और फर्ज करने वो बोलने लग जाता है, फिर भी वो बेअदबी के जुमरे में आता है। वही जो कुफार ने आप के साथ किया था कि वो गए हैं खाना काबा के अंदर और पूछते हैं आप से नौज़ुबिल्लाह कि अगर तो तुम्हें कोई सरदारी चाहिए सरदारी दे देते हैं, ठीक है। जब आप बगावत करने पे आते हैं तो आपको ऑफर्स क्या मिलती हैं, तुम्हें कोई सरदारी चाहिए तो सरदारी दे देते हैं, माल चाहिए तो सारे अरब का माल आपका, ठीक है। कोई औरत चाहिए तो खूबसूरत तरीन औरतों को ले आते हैं। और फिर नाउज़ुबिल्लाह वो बकवास ये करता है कि अगर कोई दिमाग का मसला हो गया है तो उसको भी हम ठीक करा देते हैं, या कोई जिन वगैरह आता है तुम्हारे ऊपर तो उसका भी कोई काहन बुला लेते हैं हम। मतलब ये ऑफर्स आपके जहन में हो कि या पावर ले लो या मनी ले लो हमसे या वुमेन ले लो, वरना तुम साइको हो, ठीक है। मतलब जब आप बगावत करने पे आ भी जाएंगे तो आपके बड़े आपको ये कहेंगे। मुझे ना एक बड़ा क्वेश्चन जो बड़ा आता है कि हम ना कैसे रिलेट करें, या ग्रुप्स के अंदर ना डिस्कस हो रहा होता है कि हम उसे कैसे रिलेट करें सीरा से, हम इसे प्रेजेंट टाइम पे कैसे सोचें। तो उसके अंदर ना बड़ा आज आज मुझे क्लिक किया, मैं ना वो क्रूलस उस्मान देखता हूँ, आपने देखा होगा, बड़ा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, सीजन 5 उसका चल रहा है। तो उसके अंदर ना ये चीज़ आज मुझे क्लिक की, वो जब अब वो उस्मान जो है चाहे उसके बच्चे हो गए हैं लेकिन वो बाकियों की निस्बत जो बाकी सरदार हैं उनसे छोटा ही है, ठीक है। उम्र के अंदर, एज के अंदर, एज की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो सामने दुश्मन आएगा उसकी सफ़ेद दाढ़ियाँ हैं, उन्होंने कुल्ले पहने हुए हैं, ठीक है। और आज ना अचानक से मुझे क्लिक किया वो सीरा वाली बात, मतलब मैं रिलेट नहीं कर रहा लेकिन वो आप पे क्लिक की चीज़। तो वो सफ़ेद दाढ़ियाँ, वो कहते हैं तुम अभी आज के बच्चे हो तो तुम हमें सिखाओगे, ठीक है। हम तुम्हारे वालदैन के साथ मिलके हम जंगें लड़े हैं, अर्तुगरुल के साथ मिलके हम जंगें लड़े हैं, और तुम हमें बता रहे हो कि हम मुनाफिक हो गए हैं, या तुम हमें बता रहे हो कि हमारा रास्ता ठीक नहीं है, तुम्हें जल्दी समझ आ गई है। तो मतलब वही चीज़ ना मुझे क्लिक की कि ये चीज़ हर एक। अच्छा फिर उसको ऑफर क्या दे रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओगे ना तो तुम्हारी तजारत बढ़ेगी, तुम अमन से रहोगे। तो मतलब यानी ये वही चीज़, ना, ये साइकिल है ना, यानी कि वही, मतलब आप उस दुनिया को दुनिया दे रहे हो ना, ऐसे ही है, एक इंसान को दुनिया बेचने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसे ही है। एक एक जो आपने बात की बिल्कुल सही की है। और यही अगर हम बात देखें, वो क्या कहते थे कि हमारे बाप दादा गलत हैं, हमारे बाप दादा जो थे वो गलत थे। मतलब कह रहे हैं कि तुम जो अभी नए 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 यूथ हो, तुम अभी अभी हमारे सामने तुम पले बड़े हो, तो हमारे जो माँ ऐसे ही बाप हैं उनके साथ हम लोगों ने, तुम लोग के साथ तो हम लोगों ने साथ मिलकर जंग लड़ी है हम लोगों ने, और तुम है, ऐसे ही हमें ही है। कह रहे हो, अभी अभी के बच्चे अभी हमें कह रहे हो कि ये गलत है जो हमारे बाप दादा कर रहे थे। हाँ, तो हमारा वो तो पर्पस गलत है। एथिक्स और उनकी जो जो साइकोलॉजी उसके अगेंस्ट बात आ गई ना। ऐसे ही है। इस्लाम जब आया क्या क्या चीजें मना की। पहले तो शुरू में तो शराब मना नहीं हुई, लेकिन शुरू में क्या हम्म, कहा कि जिना मना है, जो कि वहां हम्म, आम था। मतलब जो सारे जो एक पूरा एक ट्रायंगल एलिमेंट बना हुआ था ना अरब के अंदर, वो सारा कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही है। सारी चीजें मना है, ऐसी चीजें नहीं। वो जब उनको क्लिक हुई कि भाई ये तो हमारे हमारे बाप दादा के अगेंस्ट जा रहा है, ये तो अभी बच्चा है, ये तो अभी बड़ा नहीं हुआ। तो उस लेवल पे जब हम आज के लोगों को रिलेट करें तो आज के हमारे बुजुर्गान क्या करते हैं। मैं एक तबके की बात कर रहा हूँ,
क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अब इसी की क्लिप बनाएंगे कि भाई मैंने ये, हमजा ने ये बात की है कि वो बुजुर्गान के ऊपर, बुजुर्ग बहुत अच्छे अच्छे भी गुजरे हैं, ऐसे ही बहुत बहुत बुजुर्ग ने इस्लाम को कहां से कहां पहुंचा दिया। ऐसे ही। किस लेवल पे उन्होंने एक यूथ के साथ ही मिले हैं ना वो लोग भी। वो हम्म, लोग ऐसे तो नहीं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तुम जहन्नुमी, कंफर्म जहन्नुमी। मतलब बच्चों को डरा के रखते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, चुड़ैल ले जाएगी यार, क्या आप बातें कर रहे हो, जिन चढ़ हाँ जाएगा। मतलब ऐसे ही। बच्चा डर जाता है। बच्चा, जाहिर सी बात है, जब वो बच्चा 8 से 10 साल का बच्चा होगा, उस वो तो वैसे ही अंधेरे में वो नहीं रह सकता, वो तो चीखने चिल्लाने लग जाएगा। तो जब बच्चों को ऐसे ही। इस लेवल पर डराया जाता है और इस लेवल पे इस्लाम से खुद ही दूर किया जाता है, फिर कहते हैं कि कुरान नहीं पढ़ता बच्चा। वो बच्चे ने कुरान खत्म किया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी भी हाफिज को, नाउजुबिल्लाह, किसी भी हाफिज को मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर थिंकिंग लेवल नहीं है, लेकिन आप किसी भी हाफिज से पूछो यार ये सूरह रहमान की इस आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है, हम्म, वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता। उससे पूछो वो वाली आयत सुनाओ, वो सुना देगा। ये तो वही बात है कि हमने जो है ना एक ऐसी बुक पढ़ी जिसका हमें पता नहीं चला क्या एंड एंड स्टोरी क्या थी। हमने एक ऐसी ऐसे स्टोरी ही। पढ़ी जिसका हमें पता नहीं था कि हीरो कौन था, विलेन कौन था। मतलब जब हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया था, उनकी क्या एज थी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने डायरेक्ट वार्निंग दी सामने वालों को, क्या हो अगर कोई ऐसे ही। मुझे रोक सकता है। अब ये रोके कोई आके, किसी ने अपने बीवी को बेवा कराना है, किसी ने बच्चे यतीम कराने हैं, तो आ जाए, फिर उम्र हो गया अब मुसलमान। इतना बड़ा लेवल कि पहले दुश्मन इस्लाम का दुश्मन एक बंदा, और हम्म, उसने जब वहां शिफ्ट किया इस्लाम के अंदर, उसका कॉन्फिडेंस। और हम्म, और लोग क्या सोचते हैं, यार वो होंगे कोई 40 साल के। भाई आप पढ़ो तो उनकी एज क्या थी। मतलब आपको ये नहीं पता कि उनकी 20s। क्या। आप 20 का एक बंदा कह रहा है, जिसके सामने 35-40 के लोग खड़े हुए, कह रहा है, वो खुली वार्निंग हम्म, दे रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अब आप कहोगे ये बदतमीजी है, उसको उनको अपने बड़ों से बात करनी नहीं चाहिए थी ऐसे, उनको सही से बात करनी चाहिए थी। आप जब ये अखलाक सारी, से कहते हैं, हाँ, अखलाक से, एक अखलाक बस से कहते हैं कि आराम से हमारी बात मान लें, हम अल्लाह का दीन फैलाने आए हैं, प्यारे हाँ, भाइयों हमारी बात माने। ऐसे तो फिर नहीं होता, जो बस ढीठ वही होते हैं तो, उनको फिर सिखाना होता है। वही, प्यारे भाइयों आप हमारे सुने, आप मस्जिद में आए, थोड़ा सा 15 मिनट हमसे डिस्कशन करें और फिर आप चले ऐसे जाएं। ही फिर चले गए। मतलब वो जो है ना कि एक तो मैंने पहले भी पिछली वीडियो में जो सर जरिया के साथ मैंने बात की थी कि तबलीग वालों से, और वहां लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये तबलीग वाले और ये मौलवी के अगेंस्ट। मैं कह रहा हूँ वो तबका ऐसा है, कुछ हम्म, कुछ मौलवियों ने बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत लोगों ने काम किए इस लेवल पे आकर, जब वो यूथ को जगाते हैं, वो समझाते हैं। इसमें बहुत सारे नाम आ सकते हैं, मैं नहीं किसी का नाम लूंगा, लेकिन सबको पता है कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए और किन्होंने इस्लाम का नाम नीचे करवाया है, किन की वजह से अब इस्लाम नीचे जा रहा है। जब लोग कहते हैं कि यार ये मुसलमान है और ये ऐसी हरकतें कर रहा है, तो मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेने आया, ना ऐसे ही ही। मैं किसी के ऊपर कोई तनकीद करने आया हूँ। जो मसला है वो मसला है, वो जो मसला हमारे पास शो हो रहा है कि किस तरीके से इस्लाम को एक जो है ना एक छोटी सी एक जगह पे रखा हुआ है कि भाई ये खुला इस्लाम आपका, ये आपका इस्लाम खुल गया, ये पढ़ो और बस बंद। आपको नहीं मतलब पता चलना चाहिए, सीक्रेट है। यार ये क्या ना, चल रहा है? यही है ना, क्रिटिकल थिंकिंग आपको सिखाते ही नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग वही, क्रिटिक जो हम बात कर रहे थे कि सवाल कोई करेगा तो उसे कह देंगे कि ये बदतमीज़ है। लेकिन अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग शुरू से सिखाएंगे तो बच्चे सवाल करना है, लेकिन तमीज़ से करना है। वालदैन वालदैन होते हैं, उनके पैर धो के पीने हमने, लेकिन उनको बताना है, उनसे चलें इल्तिजा वाले अंदाज के अंदर आ जाएं, वो वालदैन है, ठीक है कि अबू जी आपने ये बात की थी कि बाल दरमियान में आ जाए तो सजदा नहीं होता, आपने कहा मौलवी साहब ने बताया, तो आप मुझे बता दें ऐसा क्यों है। मतलब इतना सा क्वेश्चन है ना, और बड़े प्यार से बड़े आराम से पूछना। लेकिन वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाते। क्रिटिकल थिंकिंग जब और फिर अगर आप ऐसी कोई बात कर देते हैं तो आपकी ईगो ट्रिगर होती है। वही से बात आएगी, चंड मारा तेरे मुंह होते, हाँ, ये वाली बात है कि ये भाई वाली बात है। या आज सब दूसरी जो पंजाब के अंदर बड़ी वायरल है कि तू अपनी बूथी देखी है, हाँ कि मतलब यार। तुम बात क्या कर रहे हो। उसके बाद फिर आप कहते हो कि यार हमारा बच्चा लगता है उसके साथ दिमागी मसला है, बेचारे को आपने बीमार कर दिया। वो बंदा जो जिसको आपने खुद ही कह कहकर प्रेशर दे देकर उसको चुप करा दिया, अब आप कह रहे हो यार हमारा बच्चा बड़ा अजीब सा लगता है, जब किसी महफिल में बैठे तो बिल्कुल चुप चुप रहता है, ऐसा लगता है कि मतलब ये कोई इसका दिमागी मसला है। ऐसे ही। साथ खानदान वाले आ जाते हैं थोड़ी सी जो है आग अपनी पूरी करने,
कि आप अपने बच्चे को चेक कराएं, ऐसी आप अपने बच्चे, तो वो बच्चा, फिर हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं, यहाँ कितने बच्चों की, कितने बच्चे ऐसे ही करोड़ों बच्चे खराब हो हैं, चुके हैं। करोड़ों करोड़ों। वही तो, और कितने खराब हो चुके हैं कि वो, उनके अंदर थिंकिंग लेवल नहीं है, उनको बताया गया इस बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, अब यही पढ़ना है, और उनको वही याद होगा, आगे से वो सवाल नहीं पूछेंगे। ऐसी टीचर, आप हम टीचर की एग्जांपल ले लें, ये तो हर बच्चा रिलेट कर सकता है, चाहे वो इस्लाम से करीब है नहीं है, हर बच्चा रिलेट कर सकता है। टीचर से, टीचर कहती है बेटा आपका कोई भी सवाल हो आपने पूछना है, दूसरे सवाल पर टीचर की शक्ल ऐसी होती है कि आपको मारने वाली है, वो आपको खत्म कर देंगी, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, तो फिर बच्चा तो नहीं लेक्चर बोलेगा। लेक्चर शुरू होने से पहले बताया जाता है कि बेटा आपने 10 दफ़ा भी पूछ लिया, हम आपकी खिदमत के लिए हैं। दूसरी दफा ही लेकिन फिर पकड़ लेते हैं। दूसरी दफ़ा पे पता लग जाता है, बिल्कुल एक्सप्रेशंस। बेटा आपको एक बात पे समझ नहीं आती, बेटा आप समझते नहीं हो एक बात, आपको मैं किस जबान में समझाऊं? फिर आप ऐसे फिर ही आप फिर आप सारे बच्चों के सामने पर्सनल आ तीस जाते हैं, चालीस पर्सनल तीस पर्सनल होते हैं, वही तो पर्सनल। 30 40 50 बच्चों के सामने आप बच्चे को कह रहे हो, उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस शटर होगा, आप सोच सकते हो, वो सालों नहीं भूलेगा, वो बड़ा हो जाएगा, वो कहेगा मेरी टीचर ने मुझे पूरी क्लास के सामने डांटा था। और ऐसा होता है, ऐसे ही बच्चे है, ऐसे ही कहते हैं, बच्चों को ऐसी टीचर्स याद रहती हैं। हमारी मेमोरीज में कुछ टीचर ऐसी होती है कि यार उन्होंने वाकई मेरी हेल्प की थी। मेरी एक उर्दू की टीचर थी, है। उन्होंने मेरी, मैं उर्दू में ऐसा था, मैं कभी कभार है लिखना भूल जाता था, जब मैं ग्रेड 3 के अंदर था, मैं कंफ्यूज, मुझे समझ नहीं आता था, उन्होंने मेरी इतनी मदद की, ग्रेड 3 से 6 तक उन्होंने पढ़ाया, मुझे अभी भी उनका नाम भी याद, उन्होंने इस लेवल पे मेरी मदद की। कुछ टीचर मुझे अभी भी याद है जो हर बात पे डांट देते थे, बेटा आपने फिक्र नहीं ऐसे करनी, हम यहाँ है ना, हम यहाँ हैं, आप सवाल पूछें। ऐसे ये तो वो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, जो आपको सिखाएंगे नहीं। जब आप सिखाएंगे नहीं तो फिर आपको आपका पर्पस नहीं पता लगेगा। ये सारी जितनी बात हमने की ना, ये सारी की सारी बाय प्रोडक्ट है कि जिस बंदे के पास प्रोडक्ट अपना पर्पस नहीं, और जब वो पर्पस आप कुरान से नहीं लेंगे, वो वो पर्पस आपका लार्जर देन लाइफ नहीं होगा आपकी, ठीक है? तो फिर यही मसले आएंगे। जब आपको पता नहीं होगा कि आप दुनिया के अंदर अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए आए हैं, शरिया नाफिज करने के लिए आए हैं, उसके लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, आपके लोग नहीं है, आप अचीव नहीं कर रहे, तो फिर आप डिप्रेशन में ही जाएंगे। बल्कि आज आज आपने बात की थी ना कि डिप्रेशन तब होती है जब आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आप कर ना सक रहे हो, कर सकते हो लेकिन कर ना सक रहे हो, ठीक है? तो फिर जब आप ऐसे काम करेंगे तो फिर डिप्रेशन तो होगी। और जब आपका पर्पस भी लोग होगा लेकिन आप फिर भी हडराम हो गए हैं, लेजी हो गए हैं, तो फिर यही कुछ होगा। और फिर फ़लस्तीनी हमारे जो बहन भाई हैं वो इसी तरह अल्लाह माफ़ करे जो कुछ हो रहा है, और हम अभी भी जो एक दूसरे को तसल्ली दी हुई है कि नहीं, हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं होना। अब वही तो बात है ना कि अगर हम लोग देखें, मैंने जो, आपने जो बात की, कि मैंने बात की थी कि जब आप, वही बात, अब मैं इसको अगर हल्का सा और ज्यादा ब्रेक डाउन करूं कि हम्म, डिप्रेशन तब होता है जब आप कोई चीज कर सकते हो, आपको पता है आप वो कर सकते हो, लेकिन आप वो कर नहीं रहे होते। हम्म, और इधर फिर डिफरेंट पर्सनैलिटीज आती हैं। लोग असीरा को नहीं देखते, एंड्रयू टेट, ट्रिस्टन टेट, ये लोग होते हैं, ये जो दो बंदे हैं, इन्होंने क्या किया है, मैं पर्सनली इनको देखता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि इन लोगों के बारे में मैंने पूरी स्टोरी पता की है कि ये कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ इन्होंने स्टार्ट किया, किस लेवल पे ये लोग गए, एंड्रयू टेट, ट्रिस्टन टेट। लेकिन लोग, उसने भी यही बात की एंड्रयू टेट ने कि डिप्रेशन क्यों होता है, उसने भी बिल्कुल सेम वजह बताई। और फिर जब वो जिम के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि अब वो भी मुसलमान हो गया है, वो कहता है हम्म, कि भाई मैं अभी इस्लाम पढ़ रहा हूँ, वो कोई बात करता है इस्लाम की, वो पहले बोलता है कि मैं इस्लाम पढ़ रहा हूँ, मुझसे अगर कोई गलती हो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो कि मुझसे गलती हुई है। अब जब वो ये बातें करता है ना, तो लोगों को बड़ा जोश चढ़ता है कि यार उसने यार ये बात की है, लोग उसकी क्लिप्स देख रहे होंगे। लेकिन जब आप सहाबा की सीरा पढ़ो, तकरीबन सेम है, बात ऐसी हम्म, कर रहे हैं कि लोगों के दिल पे चुभती है वो, ऐसे लेकिन बात सही कर रहे हैं। क्योंकि जब बात बात आप सही करते हो ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कौन सुन रहा है, आपको होता है आपने बात बात सही की है, आपके दिल में होता है भाई मैंने बात बिल्कुल ठीक की है, बाकी सामने वाला जो समझे। हम्म, क्योंकि नादिर अली और सरसाइल की एक पॉडकास्ट अभी आई हुई थी, लेटेस्ट आई है, सरसाइल उनकी, उसने क्या बात की, उसने कहा कि 15 साल से तकरीबन जो 30 साल की है या 35 ईयर्स की ऑडियंस है, वो आपको एडमायर करती है, वो कहती है यार आपको देखती है, आपको बड़ा लाइक करती है। लेकिन 50 साल वाले सामने बंदूक लेकर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भाई हमने पूरी जिंदगी जो पढ़ा वो गलत। हम्म, वही बात आ गई कि अपने बाप दादा पे पहुंच गए। वही बात आ गई जो उन्होंने बोली थी, जो जो कुफार ने बोली थी कि जो हमारे बाप दादा ने चीजें बताई थी वो गलत है, तुम अभी हम्म, नए आए हो, तुम्हें ज्यादा पता है, तुमने दीन हमसे ज्यादा पढ़ा है। ये बातें हमारे बुजुर्ग करते हैं जब हम कोई बात समझाएं कि अंकल आपने जो अभी सजदा किया था ना अंकल, वो आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है, आपने हाथ ऐसे नहीं, उनको समझाओ तो वो कहते हैं
तुम्हें हमसे ज्यादा पता है? हाँ, बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उससे कोई दो गुना ज्यादा हमारा एक्सपीरियंस है। जब ऐसी बातें करेंगे बच्चा तो कहेगा ऐसे ही है। ठीक है भाई, अंकल 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 अपना चलते रहे। अब किसी अंकल को ही नहीं बोलना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपका एक रिस्पॉन्स बुरा आता है, आप वापस से कोशिश करोगे कोई अच्छे अंकल आपको मिलेंगे जो आपको ऐसा रिस्पॉन्स देंगे। हमारे माशरे में, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ की बात कर रहा हूँ, अब्बू या बड़ों के, आपके आपके भाई से हल्की सी उम्र के बढ़ा लो, 10 साल बड़ा आपका कोई बंदा होता है, वो उससे भी ऐसे बुरे ही तरीके से ट्रीट करेगा कि आपने पता नहीं उसको कोई किराए पे लिया हुआ है बंदे को, कि आप जब देखो उसको बुलाओगे और कहोगे यार ये तुमने चीज अच्छी नहीं की, ये क्यों तुमने किया यार। वो बेचारा बच्चा अभी क्वेश्चनिंग पे उम्र में है, वो अभी सोच रहे चीजें, वो समझ रहे। आपसे कोई सवाल पूछो तो आप मुंह पे उसको रोक देते हो, फिर वो क्या सोचेगा? ऐसे ही। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ये बात जो है ना, ये बात यहाँ डायरेक्ट ही आती है कि क्रिटिकल थिंकिंग जब तक बच्चे को नहीं सिखाई जाएगी, जब तक बच्चे को नहीं बताया जाएगा कि बेटा आपने इस चीज को ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे करना है, अगर आपने सवाल पूछना है हम आपको जवाब देंगे, आपने सवाल पूछने हैं। लेकिन ये वो टीचर वाले सवाल नहीं कि अगर आपने टीचर से सवाल पूछा, टीचर की शक्ल देखने वाली हो जाती है। फिर जब आप बच्चे से ऐसे ही। सवाल सुन रहे हो ना, बच्चे का सवाल, क्योंकि बच्चे के सवाल बहुत अजीबोगरीब होते हैं। आप 5-6 साल के बच्चे को बिठाओ, उसको आप कोई दीन की वीडियो देख रहे हो, आपसे बड़े ऐसे सवाल पूछेगा, आप घूम जाओगे, आप कहोगे यार ये क्या, कैसे सोच रहा है, किस एंगल से सोच रहा है। क्योंकि देखो जब आप बच्चे को समझाओगे, जब बच्चे के दिमाग में सवाल रह जाएगा और वो किसी मौलवी साहब के पास पहुंच गया, अल्लाह ना करे, वो भी वो वाले मौलवी साहब, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा भाई, बच्चा वहां गया गलती से, उसने कहा कि मौलवी साहब ये बताएं दुनिया कितनी बड़ी है। हम्म। बेटा ये सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, हम लोग इस मामले में आ भी नहीं सकते, हमारा वो हम्म। दर्जा ही नहीं है। हम अल्लाह ताला के सामने चूटी हैं। अल्लाह ताला चाहे हमें यूं ही खत्म कर दे, अल्लाह ताला यूं ही हमारी जान ले ले। यार उस बेचारे ने आपको सवाल पूछा, आपने जान लेने की बात कर दी। ऐसे ही अब है। तो वो सवाल नहीं पूछेगा, अब वो मौलवी साहब से क्या, वो किसी से भी सवाल नहीं पूछेगा, वो कहेगा ये तो जान की बात आ गई भाई, चुप ही रहो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, वो फिर पूछेगा, वो अपने दोस्तों से जाके स्कूल में अपने दोस्तों से हाँ पूछेगा, और फिर जो दोस्त उसके उसके जितने होंगे ना, वो फिर उसे जवाब भी वैसे ही देंगे, और उसकी वजह सही से बात। फिर उसकी डेफिनेशंस करप्ट होंगी। डेफिनेशंस करप्ट होंगी तो फिर आगे उसका पर्पस करप्ट होगा, पर्पस करप्ट हुआ तो फिर लाइफ करप्ट हो जानी है। बिल्कुल बात तो सही फिर है ये मसला वाली जो बात। आपका पर्पस का ना, फिर जो आपका डेथ का पर्पस आपने उससे रिवर्स इंजीनियर सारा कुछ किया है कि क़यामत वाले दिन ये कुछ करना है, ये कुछ अचीव करना है, तो फिर वो क़यामत तो बड़ी दूर रह जानी है, उसके तो ज़हन वहम गुमान में भी नहीं होनी क़यामत कि मैंने मरना भी है, वो तो फिर फ़िरौन ही बनेगा। ये जब हम बातें सोचते हैं ना, हम सोचते हैं कि कुछ लोग हैं अभी हमारे यूथ के अंदर, हम देखें ना कि अब ये हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग ही बहुत कम है, कोई एक सर्कल बना हुआ है, बहुत लोग इस्लाम को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और हम्म। क्रिटिकल थिंकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। जब आपके पास एक स्किल आ जाती है, आप चीजों को क्वेश्चन के अलावा आप चीजों को डेप्थ में जाते हो। आप कहते हो कि अब अगर मैं बैठा बैठा अपने दोस्त से सवाल पूछूं कि यार ये सोचो ये समंदर कितना गहरा होगा, वो अपनी दिमाग के हिसाब से कहेगा कि यार कम से कम अगर हम अंदर डूब जाएं तो हम लोग तो मतलब आराम बचेंगे नहीं, वो ऐसे ऐसी चीजें पूछेगा। हम हम्म। असर, अगर हम खुद सोचते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम जाते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कहते हैं यार ये समंदर कितना, हम जब अपने दिमाग को उस लेवल पे लेकर जाते हैं जिसके लिए हमारा दिमाग बना है। हमारा दिमाग सिर्फ एक उसके लिए नहीं बना कि हमने फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़नी है। हमारा दिमाग इसलिए नहीं बना कि हमने बस अल्लाह ताला से दुआ करनी है जरा आसानी कर, खुद हम बैठे हुए हैं, खुद हम मेहनत नहीं कर रहे, या अल्लाह आसानी कर। यार आप मेन एग्जांपल ले लो, आप जिम जाते हो, आपकी बॉडी तब तक नहीं बनेगी, या आप जिम ट्रेनर से कहो जिम ट्रेनर आप और मैं दोनों दुआ करते हैं, तहज्जुद में उठ के दुआ करेंगे कि या अल्लाह मेरी बॉडी बन जाए, हम्म। ऐसे बॉडी बनेगी? ऐसे जब तक आप अपनी डाइट कॉन्शियस नहीं होगी, जब तक आप उस लेवल पे नहीं जाओगे कि यार मेरी बॉडी ऐसी है, मतलब अब मेरी हम्म। बॉडी में क्या है, मुझे इसको बल्क करना है, इसको कम करना है, मुझे क्या करना है। जब आप इस लेवल पे सोचोगे यार कि अब मुझे बॉडी को कट करना है, मैंने कटिंग शुरू करनी है, तो आप फिर उस हिसाब से आप डाइट करोगे, उस हिसाब से आप वर्कआउट करोगे। जब आपने बॉडी बढ़ानी हो और आप सारी एक्सरसाइज जो कर रहे हो, सारा खाना आपने अपना, अगर आप बहुत ज्यादा पतले हो और अब आप सोचो अब आप खाना और ज्यादा कम कर दो, क्या होगा? आपकी बॉडी करप्ट हो जाएगी, सिंपल। ऐसे। क्योंकि आपने जो पढ़ा है, जो आपने समझा, आपने तो अपनी बॉडी पे रिसर्च ही नहीं की, आपने सिर्फ बॉडी की एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल। आपकी बॉडी, आपको पता है आप क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते। आप पहले इतने पतले हो, आप फिर और कम खाना कर लो।
तो उस लेवल पे सोचने के लिए आपको पता होता है कि यार चलो मेरी ये बॉडी है, मुझे पता है कि अब इसको बढ़ाना है, कम करना है, मुझे कम करना है, इसका मतलब मुझे इस हिसाब से पानी पीना होगा, मुझे इस हिसाब से अपनी बॉडी कंट्रोल करनी पड़ेगी, मुझे ये चीज़ें नहीं खानी, ये चीज़ें खानी है, मुझे हेल्दी फूड्स खाने हैं, मुझे बाहर के फास्ट फूड नहीं खाने। उस जगह जाके फिर आप समझते हो कि हाँ यार, अब मेरी बॉडी, और फिर आपको आपको प्रोग्रेस शो होगी, आपको शो होगा कि आपकी बॉडी उस लेवल पे आ रही है जिस लेवल पे आप चाह रहे थे। तो ये सारी चीजें थिंकिंग से होती हैं। जब आपका दिमाग जिस चीज के लिए बना आप यूज नहीं करे तो दिमाग फारिग, ऐसे ही है। फिर तो बच्चा, वही बात है ना, साइको हो जाएगा, फिर बच्चा डिप्रेशन में आएगा, क्योंकि जिस चीज के लिए उसको बनाया गया वो तो वो कर नहीं रहा, और उसको ऐसे ही पता है कि वो चीज कर सकता है लेकिन वो कर नहीं रहा, तो फिर वो डिप्रेशन में ऐसे ही चले जाएगा। ऐसे ही फिर बच्चों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। बच्चे कहते हैं यार दुनिया में रहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपको जब पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता चलेगा, जब आपको पता नहीं चलेगा आप किस लिए बने हो, आप किस तरीके से सोचते हो, आपको जब अपने ऊपर नहीं पड़ोगे तो फिर जाहिर सी बात है फेलियर ही होगा, फिर आपको जाहिर सी बात है प्रॉब्लम ही क्रिएट होंगी आपके दिमाग में। ऐसे ही। और फिर आप सिर्फ फेलियर क्रिएट नहीं होगा, फिर खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आप दीन से दूर हो जाते हैं, आप दीन छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं ऐसे केस को जानता हूँ पर्सनली, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि वो जो कोई भी थे, तो घर वालों ने कोई फोर्स नहीं किया कि आप नमाज़ पढ़ा करें, या घर वालों ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि आप नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें या जो भी है, ठीक है। वो मेरे साथ किसी ना किसी तरह से कनेक्शन में आए, और कोई बात हुई हमारी, और 2 महीने के बाद मुझे पता लगा कि ये बंदा जो या बंदी जो है ना, ये तो एथियस्ट हो गया, ये हो गई है, ठीक है। और मुसलमान घराने में रहते हुए वो बंदा आर्टिकल्स लिख रहा है 3-3 4-4 पेजेस के कि अल्लाह है ही नहीं, साइंस सब कुछ है। सिर्फ क्यों कि घर वालों ने शुरू से सख्ती बहुत की हुई है, घर वालों ने शुरू से क्रिटिकल थिंकिंग जो हम अभी बात कर रहे थे, उसका एंड रिजल्ट ये निकलता है, ये सारे सुन लें आप, क्या एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि घर वाले सख्ती करते हैं, घर वाले नमाज का ही नहीं कहते, घर वाले अपनी लगी रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सारा कुछ झूठ है। और वो बंदा और वो बंदी या जो भी थे, वो एथिस्ट हो गए हैं, वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, और आर्टिकल्स भी बड़े तगड़े लिख रहे हैं। ये नहीं, अगर आप उसकी सेंस से देखें ना, उसके लेंस से देखें, तो वो आर्टिकल्स, वो क्वेश्चंस हैं वही बच्चे वाले कि अल्लाह क्यों है, कायनात कैसे बन गई, ये वो बच्चे वाले क्वेश्चंस जो आपने बचपन में रोक दिए थे डंडे से कि बेटे अब बोले ना तो कत्ल हो जाओगे, ठीक है ना। तो वो वाले क्वेश्चन जब बाहर निकलते हैं ना, प्रेशर पढ़ के, जब वो आग, जब वो निकलता है वोल्केनो अंदर से, तो फिर ये कुछ होता है। और फिर वो तो अल्लाह की तरफ से वो मुलाकात हो गई, तो मैंने उनको कनेक्ट करवाया एक सर से, और कोई उनका क्लियर हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है बिल्कुल। लेकिन मामला ये है कि वो क्यों हुआ, उसके पीछे बेस यही थी कि सख्ती, यानी अब वो ठीक मुसलमान है। हो गए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बिल्कुल ठीक है, 2 साल हो गए बिल्कुल ठीक। बस यही तो है ना कि ये आपका जो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, आपने ये शेयर किया कि एक बंदा जो कि इस्लाम, यार एक तो होता है ना कि आप इस्लाम पे नहीं हो, आप इस्लामिक घराने में पैदा हुए हो, आप घर आपका आपके आपके तो वही बात है ना, आपकी बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चे को उस लेवल पे सवाल नहीं जवाब दिए जाएंगे तो वो बच्चा फिर कहेगा कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे नहीं ऐसे ही है। जवाब मिला, भाई पूरी जिंदगी मैंने गवा दी, मुझे नहीं जवाब मिला, मैं हट रहा हूँ यहाँ से, ऐसा बीस कुछ है ही बाईस नहीं। साल हो गए 20-22 साल हो गए हैं, मुझे तो कोई भी नहीं, ना कोई मुझे कोई वैल्यू देता है, ना मुझसे, मैं अगर नमाज नहीं भी पढ़ सकती, तो मुझे कोई कहता भी नहीं है कि यार तुम चलो नमाज ही पढ़ लो। सब अपनी अपनी में लगे हैं। जो मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनको आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाता, और क्वेश्चंस बड़े बेसिक हैं यार, वही ये तो ऐसा नहीं है बात कि यार, क्वेश्चंस कोई वही बच्चों तो वाले बात है। क्वेश्चंस है। लोनलीनेस जब बंदे के पास आ जाती है ना, जब बंदा अल्लाह ताला से, अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने चीज स्टार्ट किया, आपका नहीं वर्क कर रहा, जब आप लोनलीनेस के करीब होते हो ना, तो फिर शैतान का काम आता है। शैतान बेस्ट टाइमिंग पे आता है आपके पास और कहता है यार अगर अल्लाह ताला होते तुम्हारी मदद ना करते। सेम से ये आर्गुमेंट था उनका, बिल्कुल ये सेम लाइन। मेरे साथ ये कुछ हो गया, मैं एमडी कैट करना चाह रही थी, मैं मेडिकल में जाना करना चाह रहा था आगे परस्यू, क्यों नहीं हुआ? अल्लाह को मेरी मेहनत नहीं नजर आई, अल्लाह को ये ये मेरी चीज मदर के अल्लाह को आंसू नहीं नजर आए, मेरे वालिद के जो पैसे खर्च किए हैं, जो उन्होंने इतना टाइम किया है, वो दुखी हो जाएंगे, उनका दिल टूट जाएगा, मेरा दिल टूट जाएगा, मैंने इतनी मेहनत की, अल्लाह को वो नजर नहीं आई। तो जब आपने डेफिनेशन नहीं ना क्लियर करनी एक बच्चे की, तो बड़े होकर फिर ये निकलना क्योंकि जब सेम इस्लाम, आर्गुमेंट। शैतान का काम एक ही है, उसका आर्ग्यूमेंट क्यों सेम है, शैतान ने दिमाग में डाला कि यार अगर तुमने इतनी मेहनत की, तुम्हारे अब्बा ने इतना पैसा दिया है, तुमने ये किया, तुमने वो किया,
तुम कामयाब क्यों नहीं हुए? क्योंकि अल्लाह ताला तो थे, तुम तो मानते हो कि अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला तो गफूर और रहीम है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि अल्लाह ताला टेस्ट भी उनको करते हैं जो कि अल्लाह ताला के जो मोमिन होता है उसको अल्लाह ताला टेस्ट करते हैं। ये तो साफ साफ लिखा है कि भाई एक होती है तुम्हारे ऊपर आजमाइश, एक होती है तुम्हारी सजा। आजमाइश क्या होती है? आजमाइश वो होती है जो कि हमारे आज ग्रुप में डिस्कस हो रहा था कि आजमाइश वो होती है जिसमें आप अल्लाह के करीब हो जाते हो, सजा वो होती है जिससे आप अल्लाह से दूर हो जाते हो। वो बंदा या बंदी जो भी था अल्लाह ताला से दूर हुआ या दूर हुई, उसके बाद फिर जब वापस कनेक्शन बना, और अल्लाह ने ये एग्जाम्पल होती है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको ही गाइड करता है। यहाँ अल्लाह ताला के उसमें कोई तुक्के नहीं होते, कोई ऐसा सीन नहीं होता कि एंड्रयू टेट जैसा बंदा मुसलमान हो जाए जबकि उसने अपनी पूरी लाइफ, पूरी की पूरी लाइफ उसने अपनी शान शौकत और इन चीजों में गुजारी है। उस बंदे ने कहा कि यार, उसने पहले जब वो अगर एंड्रयू टेट का हम देखें उसने क्या कहा, उसने खबीब की एग्जांपल दी जो है बॉक्सर है। उसने कहा कि वो सिर्फ एक चीज करता है, ट्रेन अल्लाह ट्रेन अल्लाह ट्रेन अल्लाह। वो कहता है पार्टीज में जाना है नहीं, ये बकायदा एंड्रयू टेट के अल्फाज हैं। वो कहता है कोई अगर खबीब से कहे पार्टी में जाना है, वो कहता है नहीं, वो ट्रेन अल्लाह ट्रेन अल्लाह। जब एक बंदे का लेवल अल्लाह ताला से इतना कनेक्टेड हो जाएगा कि वो कहता है काम करो अल्लाह पे तवक्कल, काम करो अल्लाह पे तवक्कल, काम करो अल्लाह पे तवक्कल, तो तभी बंदे के असल मेहनत नजर आती है। और हर चीज ऐसी नहीं होती, कितने बिजनेसेस होते हैं जो कि फेल हो जाते हैं, ऐसे बाद में वही कितने बड़े हो जाते हैं। हम छोटी छोटी एग्जांपल्स लेते हैं, हम लोग इधर उधर के बिजनेसेस देखते हैं कि ये यार वो स्टार्ट हुआ था नहीं चला, उस बंदे ने दूसरी इंडस्ट्री में काम किया नहीं चला, उस बंदे ने तीसरी इंडस्ट्री में नहीं काम चला, उसने चौथी में छोटा सा स्टॉल लगाया, वो इतना बड़ा हो गया कि अब वो रेस्टोरेंट बन चुका है। तो अल्लाह पे तवक्कुल जब तक नहीं होगी ना बंदे की, तो वो फिर अकेला महसूस करेगा, फिर वो कहेगा भाई दुनिया कुछ नहीं है, मैं नहीं जानता किसी चीज को, अगर अल्लाह ताला होते तो मेरी मदद करते। नाउजुबिल्लाह, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला नहीं है। ऐसे क्योंकि शैतान एक चीज आपके दिमाग में डालता है, और शैतान ने आखिरत वाले दिन क्या कहना है कि मैंने इसको दिखाया, मर्जी तो इसकी थी, मैंने बस वसवसा डाला था, मैंने वसवसा ये खुद डाला गया था। है चल के, खुद गया है ये। कोई बंदा इस्लाम में आता है, इस्लाम में जब इस्लाम से जाता है तो वसवसा ही आता है उसके दिमाग में एक, ऐसे और एक सोच होती है बस। आपने देखा होगा ज्यादातर अगर हम केसेस देखते हैं, इस्लाम से जो बंदा जाता है ना, वो क्रिश्चियनिटी, हिंदू और दूसरे रिलीजन में नहीं जाता, वो डायरेक्ट एथियस्ट बनता है। वो किसी और रिलीजन, वो उसका एक खुदा के ऊपर या खुदाओं के ऊपर यकीन उड़ ही जाता है। वो कहता है ही नहीं ऐसा कुछ, हम आए इस दुनिया में शान शौकत से रहो, एंजॉय करो, निकलो, आखिरत नहीं है, मरोगे खत्म। ऐसे मेरी मर्जी के 0.001% भी खिलाफ हो गया तो जैसे मेरे पे बड़ा जुल्म हो गया, और अल्लाह पता नहीं मेरे से क्यों ये सारे बदले ले रहा है, नाउज़ुबिल्लाह। बस वही तो, ये जब वही आपके क्वेश्चंस है, वही सारे क्वेश्चन है कि जब आपका एक चीज आपका क्लियर नहीं होगी, आपके बचपन के, आपकी जब आप छोटे होंगे आपके वो सवाल क्लियर नहीं होंगे, आप दोस्तों से पूछोगे, दोस्त पता चले आपका क्रिश्चियन निकले, वो आपको फिर आगे करे कि हजरत ईसा जो है, हजरत ईसा के बारे में बताने लग जाए, आप और ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आप चले जाओगे रिलीजन में। आपकी उम्र छोटी है ना, जब आपका एक दिमाग डेवलप नहीं हुआ, आप सवाल पूछ रहे, आपको उसको जवाब नहीं मिल रहे, आपके अम्मी अब्बू आपको चुप करा रहे, जब आप, तो फिर बचता क्या है? दोस्त बचते हैं या फिर आप अपना आप बचते हो। जब आप अपना आप होते हो तो आपको पता है आपके साथ शैतान भी होता है। ऐसे तो बेसिक हमारा जो ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि बच्चा जब बच्चे के सवाल के जवाब क्लियर नहीं होंगे, जब उसको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं समझाई जाएगी कि बेटा क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चनिंग नहीं सिखाई जाएगी, जब बच्चे को समझ नहीं आएगा कि यार उसने ये चीजें करनी है तो वो क्यों करनी है, उसने ये करना है तो क्या करना है, जब उसकी ये चीजें क्लियर नहीं होगी तो वो कंफ्यूज होके फिर वो किसी और दीन में जाएगा, या वो एथियस्ट हो जाएगा, या फिर आपकी इस वाली एग्जाम्पल ने ना मेरे दिमाग में जो है ना वो अलग ही सीन चला दी है कि ये लाइव एग्जाम्पल थी जो कि आपके साथ हुई है। एक तो होता है ना कि हमने कहीं सुनी है तो बंदा कहता है भी यार मैंने यहाँ सुनी है, ये हुआ था, लेकिन जो आपके साथ हुआ आपने, क्योंकि आप खुद भी उस वक्त हैरान हो गए होंगे कि यार ये क्या हुआ है। बिल्कुल। और मैं 2 महीने यही सोचता रहा, ये बंदा बड़ा जो है ना, बड़ा बंदा बंदी बड़ा जो है बड़ा पक्का है, लेकिन 2 महीने बाद जब वो एक इमोशनल कनेक्शन बनता है आपका और चीज़ें थोड़ी खुलती हैं, क्योंकि आपको ना उनके बिहेवियर में थोड़ी बहुत चेंजिंग नज़र आती है कि यार ये इसने ऐसी क्यों बात कर दी, मतलब इसका क्या मतलब था, इससे तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जब आप उसे पूछते हैं तो वो बड़ा खुल के
दिखाते हैं आपको कि ये मेरे आर्टिकल्स हैं, ये मेरी अपनी रिसर्च है, ये मैंने सीखा है और ऐसा तो कुछ भी नहीं है नाउज़ुबिल्लाह। और उस वक़्त दिमाग आपका फटता है कि हैं तुम भी मतलब ये मतलब यही वाला मेरा रिएक्शन था कि मतलब मेरे पास जवाब ही नहीं था उसका कि मैं इसको मतलब कोई दिलासा दूँ इस बेचारे के साथ, क्योंकि उसने बेचारी के साथ रिसर्च कोई इतनी की है, उसको जो बचपन में सवाल का कुछ हो गया जवाब है। नहीं मिला हाँ, उसको हाँ, सवाल का जवाब नहीं बचपन मिला, में उसने कहा मैं रिसर्च करूँगा, अब मैं आर्टिकल्स बनाऊँगा, अब मैं उसके अगेंस्ट जाऊँगा। वो तो ऐसे ही अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है अल्लाह ताला ने उसको वापस जो है गाइड कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ें बहुत ये उस बंदे को अगर आप पूछोगे ना, उसको भी बड़ी एक फ़ील होगी कि यार वो किस जर्नी से गुज़रा है। इस्लाम, ऐसे ही एथियस्ट, इस्लाम के अगेंस्ट बातें करना, फिर इस्लाम। ये बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन बहुत जब वही बात है, आप कुरान पढ़ते हो, आपको सिखाया जाता है। यार आप देखो, आप बच्चों को कॉन्फिडेंस दे रहे हो बच्चों की आमीन के ऊपर। उसने उसने वो अलिफ लाम मीम से उसने आखिर सूर्य सूर्य नास पढ़ी। आप उसको कहते हो बेटा आपका आपने पढ़ी। आप बच्चे बुलाते हो मदरसों के, कारी साहब को बुलाते हो, आप मौलवी साहब को हुँ, बुलाते हो कि आप यहाँ दुआएं पढ़ें। यार उस बच्चे से आप पूछो बेटा आपको इसका मतलब पता है जो आपने पढ़ा है? ब्लैंक। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी भी हाफिज को नहीं कह रहा, लेकिन आप यार हल्का सा डेप्थ में जाओ। मैं कहता हूँ आपको आप नहीं बन सकते हाफिज। आपके अम्मी अब्बू की ख्वाहिश है आप हाफिज बनो। अम्मी अब्बू को कहो मैं हाफिज तो बन जाऊं, मुझे पता ही नहीं चले इस बुक में क्या है, इस किताब में क्या है, मैं क्या समझूंगा। ऐसे ही हाफिज हाफिज बनने का क्या फायदा? इससे अच्छा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, एक पेज पढ़ो, एक पेज कुरान का पढ़ो, तिलावत के साथ, प्रॉपर तिलावत के साथ पढ़ो। ट्रांसलेशन चेक करो, प्रॉपर ट्रांसलेशन। आप किसी भी लैंग्वेज में हो, आप इंग्लिश ज्यादा प्रेफर करते हो, मैं उर्दू से ज्यादा प्रेफर इंग्लिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड मेरे अच्छे आए इंग्लिश और उर्दू में। हुँ, इंग्लिश में हुँ, फिर भी इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन मैंने कहा कि भाई इंग्लिश ज्यादा प्रेफर करता हूँ। इंग्लिश आप ट्रांसलेशन खोलो, आप उर्दू के अंदर तफसील इतनी सारी मिल जाती है, तफसील इब्ने कसीर, इतनी सारी तफसीलें हैं, इतने लोगों ने बनाई हैं। आपको जो सही लगती है आप पढ़ो। वो एक पेज अगर आपने पढ़ लिया ना, और उस पेज को आपने अपने दिमाग में रख लिया, क्योंकि सर जरिया आपने एक बात की थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि जिस उम्र में अभी यूथ है ना, अगर वो पढ़ती है 70%, जो वो 100% अगर पढ़ती है, उसका 70% भी इम्प्लीमेंट कर दे तो वो 10 साल आगे हो जाएगी। वो ऐसे दो ही साल वो 10 साल की चीज 2 साल के अंदर कंप्लीट कर लेगी। ये नहीं हुँ, कि आप उससे भटक जाओगे, क्योंकि जाहिर सी बात जब आप अपना कुरान पढ़ोगे और साथ साथ समझोगे अपने कुरान को, और फिर उससे उसको रिलेट करोगे तब समझोगे। ऐसे ही क्योंकि दूसरे रिलीजन की बुक पढ़ना गलत नहीं है। आर्ग्यूमेंट जब आप किसी से करोगे, तो असल मोमेंट तो वही है ना जो अपनी किताब से नहीं, सामने वाले की किताब से उसको जवाब दे। जो वो कहे कि ऐसे ही कोई मेरे सामने एथियस्ट बैठा हुआ है, वो कहेगा कि मैं उससे कहूँ यार कुरान में ये चीज लिखी है, वो कहेगा मैं मानूं क्यों, मैं मानता हूँ मेरी किताब है। सेम किसी हिंदू सेम मैंने किसी तो एक्सपीरियंस किया ना। एथियस्ट ये अगर कहता मैं तो मानता ही नहीं। मैं तो मुझे क्यों ये बता रहे हो कि आयत के अंदर ये लिखा है या ये लिखा है या ये लिखा है? मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे वो बस प्रूव करो। सामने क्रिश्चियन बैठा हुआ है, आप उससे को हाँ, अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, वो कहेगा हुँ, मैंने आपसे पूछे? हाँ, आप उसकी बुक में जाके बताओ कि क्या क्या बात हुई है, कैसे गॉड को आप उसकी बुक से बताओगे। जो कि बाइबल में गॉड का तो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो अलग बात है। कुछ हुँ, कुछ उनको वो जो है उनको क्लियर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं उनमें भी, क्योंकि जाहिर सी बात है डिफरेंट फिरके आ जाते हैं। कोई कहते हैं कि नाउजुबिल्लाह जीसस गॉड है, यानी हुँ, हजरत ईसा गॉड है। कुछ कहते हैं हुँ, कि वही वही नाउजुबिल्लाह गॉड है और वही आए थे हुँ, ह्यूमन की फॉर्म में। तो डिफरेंट फिरके जैसे हमारे हैं, डिफरेंट फिरके उनके भी आए। लेकिन जब तक हम ये फिरके नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अपने फिरके और उनके फिरके नहीं पढ़ेंगे, हम कैसे कह सकते हैं? आजकल आप ऐसे देखो, ही कुछ लोग शियाओं को नॉन मुस्लिम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं शिया ने ये किया, शिया ने वो किया, क्योंकि सुन्नी शिया लड़ाई है। शिया ये कहते हैं कि सुन्नी ने ये गलत किया, सहाबा ने ये किया है, क्योंकि क्लियर नहीं है। अपनी किताब पढ़ी, अपनी किताब से दूसरे को जवाब दे रहे हो। वो कहेगा यार मैंने आपसे पूछा है, मेरी किताब में जो लिखा, जो आपकी किताब में लिखा मैंने आपसे पूछा है? हाँ, उसी वक्त ऐसे आपका ही आप कहोगे कि यार ये तो मैंने बात गलत कर दी है। यहाँ तो मैं सारा आर्ग्यूमेंट हार गया हूँ ऐसे ही कि हारने मैंने क्या, उसकी आपने किताब उसे इस्लाम से ही दूर कर दिया है कि आप और ऐसे उससे बने दूर हैं। कर आपने अपनी इमेज ये दी है कि मैं ज़बरदस्ती तुम सुनना चाहती हो या नहीं चाहती, मैं तुम्हें फिर भी सुनाऊँगा कुरान। मैं फिर भी हाँ बताऊँगा कि मेरे कुरान में यही लिखा है। एथियस्ट हो गए तो अपने घर में हो गए, तो मेरे कुरान में तो यही लिखा है, आप उसे हाँ। इस्लाम से और दूर कर रहे हैं।
आप उसे आप उसको क्लियर नहीं कर रहे। वही तो, आप उसको ये दिखा रहे हो कि भाई आप मानते हो नहीं मानते, मैं तो मानता हूँ। यार आप हम्म। सामने वालों को दावत दो, सामने वाला अगर समझना, थोड़ा सा भी कोई बंदा इंटरेस्टेड होता है कि वो कहता है, आप उसको रिकमेंड करो, यार ये इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली कुरान है, ये आप पढ़ के चेक करें, ताकि वो भी पढ़े। आपने पढ़ी भी होगी उसकी बाइबल, आपने चीजें पढ़ी भी होंगी, आप समझो कि हाँ यार इसने ये चीज पढ़ी हुई है, इसने ये चीज की भी है। जब आपको खुद को क्लियर नहीं है, जब उसको क्लियर नहीं है, आप दोनों आर्ग्यूमेंट करने बैठ गए कि भाई ये चीजें हमारे हमारे यहाँ जो है अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, हमारे यहाँ जीसस ने ये बात की है, सारी चीजें क्लैश हो जाएंगी, आर्ग्यूमेंट कहाँ गया, बात कहाँ गई। उसने उसका उसका जो काम, आपका जो काम था इस्लाम से करीब लाना, उसको आपने उसको और दूर कर दिया। अब तो वो इस्लाम की क्या ऐसे बुक, क्या वो कुरान को भी नहीं समझेगा, वो कहेगा कि भाई मैं बाइबल पे ही रहता हूँ। ऐसे ही है। उधर भी यही होता है। आपने उधर, आप सामने क्रिश्चियनिटी में देख लो, वहां ये कहते हैं कि आपने अगर कुरान पढ़ा तो आप भटक जाओगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, डिफरेंट आपके आपका रिलीजन है। आप रिलीजन को जब अपने खुद के रिलीजन को पढ़ोगे, साथ आप दूसरे के रिलीजन को पढ़ोगे, तो फिर आपको समझ आएगा ना कि अच्छा फर्क ये है, क्योंकि सिमिलैरिटीज क्रिश्चियंस और हम में बहुत है। एक ऐसे मसला है ही जो है। वो शिर्क, एक मसला है जो वो शिर्क करते हैं, एक मसला है हम्म। कि वो हजरत ईसा को अल्लाह ताला के साथ मिलाते हैं। हम्म। फाइनल प्रॉफिट तो वो भी मानते हैं, वो भी चीजों हम्म। को मानते हैं, वो भी बहुत सारी चीजों को मानते हैं। कुछ हैं वहाँ के क्रिश्चियन जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। ऐसे ही है। तो हम लोग के यहाँ जो मसला है ना वो ये है कि बिला तुका आर्गुमेंट करेंगे, जबकि सामने वाले का जानते नहीं हो। मैं आपका नाम नहीं जानता, मैं आपसे कहूँ यार ये आप बदतमीजी नहीं करो, यार ये आपने ये हरकत, मतलब यार मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपका नाम नहीं जानता, मैं आपको किस तरीके से बोल सकता हूँ, मुझे ऐसे पता ही है। तो हो आपका बैकग्राउंड। आपने फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने कोई काम कर दिया, आपने पानी गिरा दिया, मेरे सामने हम्म। आपने पानी गिरा दिया, मैं आपको गिरबान पकड़ लूं, आपने पानी कैसे गिराया, आपको यार ये पानी कल का था, गंदा था, फिर आप लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था पानी गंदा है साफ है। ऐसे ही है। तो ये चीजें क्लियर करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है यूथ के अंदर, कि उनको और पता वो हो। हम्म। और वो क्रिटिकल थिंकिंग से आएगी, जब आपका पर्पस क्लियर होगा वो तब आएगी, जब आपको पता होगा कि आपने अल्लाह के हजूर जाना है, आपने मुंह दिखाना है अपने नबी को भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। तो सिर्फ यही बात कि आप हौज़ कौसर पे कैसे उनका सामना करेंगे, यही बात आपकी रातों की नींदें उड़ा सकती है। और आपकी यही शक्तियाँ फिर आपके बच्चों को इस्लाम से दूर कर रही हैं। ये बात आपको अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह ना करे कि समझ आएगी, उस दिन समझ आएगी किसी को, जब उनके अपने बच्चे जब होंगे ना 2, तब उनको पता लगेगा कि नहीं यार, मैंने ना बचपन में गलत कर दिया इसके साथ। लेकिन अभी नहीं समझ रहे, अभी बस हम उसी पैसे की दौड़ में और अपने खोखले पर्पसेस के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और फिर वीडियो आती है 8 मिनट की, जो हमने ज़िक्र किया है, जिसके अंदर फिर एक बाबा कहता है कि बेटे पैसे के पीछे ना जाना, ये बस एक होलो पर्पज़ है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, हम हजरत उस्मान की एग्जांपल ले लें, हम लोग ये नहीं कह सकते कि इस्लाम बिल्कुल साथ, बेटा तुमने एक पैसा नहीं कमाना, हुँ। तुमने तुमने ऐसा बन जाना है, जो कि यार अब हम क्या, अब आप फिर उसके बाद फिर आप सूफीज्म में पहुंच जाते हो। यहाँ से डायरेक्ट जो रोल है वो सूफीज्म का है, कि भाई अपने नफ्स को मारो, यहाँ यहाँ जो है वो तुम सिर्फ अल्लाह से कनेक्शन रखो। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को गनी क्यों कहा जाता था, नाम के आगे गनी क्यों लगाया था, उनकी कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं, उन्होंने कितनी डोनेशन दी है, कितने ज्यादा बैटल्स में उन्होंने अपना पैसा दिया है, कैसे कैसे पूरे पूरे कैरावान्स खरीद लिए उन्होंने। हमारी बुक्स में तो ये लिखा हुआ होगा कि हजरत उस्मान वाज अ रिच मैन, हुँ। बस ही वाज अ रिच मैन। ये नहीं बताया कि कैसे उन्होंने दीन और इस्लाम को, जो दीन और दुनिया, उन्होंने कैसा पैसे कमाते कमाते दीन को इतना फैलाया है। ये तो नहीं कि जब वो इस्लाम में है तो उनके पास कुछ नहीं था, तब भी किस लेवल पे उनके पास पैसा था। उस वक्त का आप नॉर्मली देखो, उस वक्त के हम लोग जिन लोग को कहते हैं बिल गेट्स, इलॉन मस्क, उस वक्त के तो वो उनसे भी ऊपर के होंगे, जो ऐसे ही है। जितनी चीजें उनके पास थी। पूरे पूरे ऐसे ही है। कैरावान खरीदना कोई छोटी बात नहीं होती, पूरे पूरे हुँ। कैरावान खरीदना, रेट पता किए, कितने कितने रेट, सबसे ज्यादा रेट लगवाए, खरीद लिया, और इस्लाम के नाम पे दे दिया। इस्लाम पे नाम पे दे दिया। फिर आप कहते हो कि नहीं जो है ना दीन में जो है ना पैसा कमाना नहीं है, आपको पैसे कमाने से कोई नहीं होता, और आप बस अल्लाह अल्लाह करो, तस्बीह आपने पूरी करनी है, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह आपने 10 दफा करनी है,
और फिर आप वजीफों में पहुंच जाते हो कि आपने ये दुआएं पढ़नी है, इससे आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। यार जब आपने वो बीज बोया ही नहीं है, जब आपने कोई बिजनेस, कोई जॉब, कोई चीज स्टार्ट ही नहीं की, पैसा कहाँ से आएगा? ऐसे तो नहीं कि कोई मेरा कोई नेबर आएगा कि बेल बजाएगा कि यार आपने दुआ की थी अल्लाह ताला से पैसे की, तो ये लें आपके पैसे। मतलब ऐसी कोई, ये हम लोग यहाँ कोई मिरेकल्स में तो नहीं बैठे हुए। अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा मेहनत करोगे फल तुम्हें मिलेगा। ऐसे ही। मेहनत कर नहीं रहे, दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह पास करा दे, या अल्लाह पास करा दे, या अल्लाह पास करा दे, या अल्लाह 100 में से 30 मार्क्स मिल जाए बस पास हो जाऊं। पास हो यार गए। आप अब तो कोशिश करो 40 हो गए हैं, अब हाँ आप पासिंग 40 मार्क्स हो 40 गए। हो गए। अब बच्चे और ज्यादा दुआएं कर रहे हैं कि भाई अब कुछ ना कुछ बचत हो जाए हमारी। बचे तो तो उसी तरीके से बस बात हो जाए कि अगर हम लोग बात को क्लोज करें कि अगर बच्चे का एक तो पर्सपेक्टिव, एक उसको पर्पस ऑफ लाइफ पता हो, एक उसका पर्सपेक्टिव क्लियर हो, उसको क्रिटिकल थिंकिंग समझाई जाए, उसको सिखाई जाए, उसको क्वेश्चनिंग करनी है, उसके सवाल के जवाब दिए जाएं, तो वो 100% है कि वो इन चीजों में नहीं पड़ेगा। और जी। जब उसके सवाल के जवाब उसको उसको रिस्पेक्ट देकर दिए जाएं, अगर उसने कोई गलत सवाल पूछा है, बच्चे छोटे होते हैं नाउजुबिल्लाह, वो कहते हैं अल्लाह ताला को हम देख नहीं सकते, अल्लाह ताला कहाँ है। यार आप बच्चे को कैसे डांट सकते हो? वो तो छोटा सा है ना, उसको नहीं पता। आप उसको कह रहे हो बेटा ये कैसे तुमने बोला है, ये तुमने सवाल कैसे पूछा, अल्लाह ताला है? फिर वो कहेगा प्रूफ दिखाओ कहाँ है। फिर ऐसे ही। हमारे जो हमारे नॉर्मली कहेंगे बेटा अल्लाह ताला को हम देख नहीं सकते, अल्लाह ताला हमारे दिल में होते हैं। बात कर दी। बच्चा कहेगा दिल में कहाँ है? बच्चा तो छोटा है, उसको तो कुछ नहीं पता, वो कहेगा दिल में कहाँ है? दिल तो मेरा इतना सा, अल्लाह ताला तो आप कहते हैं बहुत बड़े हैं, अल्लाह ताला के सामने तो हम छोटी हैं, अल्लाह ताला तो बहुत बड़े हैं। तो वो बच्चा नहीं समझ पाता ये चीजें। छोटा बच्चा है यार, आप उसको समझ रहे हो वो कोई फिलोसोफर निकला है, वो पैदाइशी फिलोसोफर है। आप फिलोसोफर थे जब आप पैदा हुए थे, आप जानते थे सारी चीजें कि भाई क्या चीज क्या होती है, किस कहाँ से क्या चीज निकली है। जब बड़े होते हो आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपको समझ आती है चीजें कि अच्छा ये फल यहाँ से आता है, अच्छा ये फल जो दरख्त पे नहीं उगता, ये फल जमीन से निकलता है। ये चीजें जब आप पता चलोगे तभी तो आपको चीजें क्लियर होंगी। क्लियर नहीं, आप लगे हुए हो, बच्चे को भी कंफ्यूज कर रहे हो, खुद भी कंफ्यूज हो। बच्चा आपसे सवाल पूछता है, बच्चे को वहीं डांट देते हो। ये कोई कॉन्फिडेंस है? ये कोई लेवल है? कोई इस्लाम में सिखाया गया हमें कि बच्चा सवाल पूछे उसको वहीं उसी वक्त चुप करा दो? ये तो बात नहीं होती। हमारे माँ बाप अगर हमें कोई ऐसी बात करें, हम उनसे सवाल पूछे वो वहीं चुप करा दे, हमारा कॉन्फिडेंस शटर हो जाएगा, हमने खत्म हो जाना है। हम कहेंगे यार अम्मी अब्बू ने वहाँ फलानी फुप्पो या खाला के सामने डांट दिया था, उनके बच्चे अभी भी मजाक उड़ाते हैं हमारा। ऐसे ही। कहते हैं कि भाई तुमने क्या सवाल पूछा, तुम्हारी अम्मी ने क्या जवाब दिया। बच्चा वो चीजें रिमाइंड कर करके उसके दिमाग पे यूं यूं पड़ रही होती हैं, बकायदा उसको लग रही होती हैं बातें, चुभ रही होती हैं बातें। और फिर आता है एक ही रोल शैतान का, जो वसवसे डालता है, जो कहता है उसे कि तो भाई मौका चाहिए ना। वही तो मौका, उसने वसवसे डालने हैं, क़यामत वाले दिन कह देना है कि भाई मैंने तुझे वसवसा डाला था, किया तो इसने था। किया तो उसने। ये तो वो बात है ना कि पर्पस जब क्लियर नहीं है तो फिर शैतान, छोटे छोटे भी शैतान आएंगे, बल्कि शैतान क्या आना, ये तो उसके छोटे छोटे चेले आते होंगे वसवसा डालने। शैतान भी कहता होगा अभी कि अभी वो लेवल नहीं आया कि मैं इसके ऊपर जाऊँ। ठीक सही है, ये बात तो मेरे हल्के से वसवसे से, जिस्मानी ख्वाहिश से, या किसी लस्ट के अंदर इसे डाल दो, पैसे के पीछे लगा दो, ये तो हल्के से वसवसे से साइड पे हो जाता है। ये तो अभी इस लेवल पे भी नहीं आया कि इब्लीस खुद आ जाए कि हाँ भाई बोलो। लेकिन नहीं, हमने जब बोने बनाने हैं, खुद बोने होना है और आगे भी बोने बनाने हैं, पैदा भी बोने कराने हैं। और सर साहिल की बात मुझे बड़ी वो रिमाइंड होती है कि एक बोने ने दूसरे बोने से शादी की और नीचे भी बोने पैदा हो गए। ठीक है, तो जब इस तरह का मामला होना है तो फिर यही कुछ होना है। फिर आपने आराम से बैठे होना है कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है ना, वो हाँ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आपको डर जाना चाहिए। वो आज ना बड़ी एक बात कर रही थी, हमारी टीम की मीटिंग हो रही, तो उसके अंदर उन्होंने बात की कि आपको डरना चाहिए, कि मुझे तो डर लगता है, उनके ये अल्फाज थे कि मुझे डर लगता है कि हम अभी फ़लस्तीन के लिए नहीं निकल रहे, तो अल्लाह ना करे कि आगे यहाँ पे कोई हालात ख़राब होते हैं तो अल्लाह ने ऐसे ज़लज़ले लेके आने हैं, ऐसी बीमारियाँ लेके आनी हैं कि आपको खुद घरों से बाहर निकलने पड़ जाए। ज़बरदस्ती आप घरों से बाहर निकलेंगे कि घर में मैं रह नहीं सकता, ये तो छतें मेरे ऊपर गिरने लग जाएंगी। तो ऐसे हालात से बचने के लिए कुछ करें, कोई प्रैक्टिकल करें कि अल्लाह को आप मुँह दिखा सकें कोई। बिल्कुल बात ठीक है, सही है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन हमने वो बहाने बना लिए कि नहीं,
यार हमसे तो सवाल ही नहीं हमारे है। यहाँ पिक्चर क्लियर नहीं है ना। हम सहाबा की बात हम्म, करते तो कहते हैं कि भाई एक्सट्रीमिस्ट हो तुम। सहाबा का कुछ, सहाबा के वक्त में अलग चीजें थी, सहाबा का हम्म, लेवल और था, तुम हमें कंपेयर किससे कर रहे हो? तुम सहाबा से कंपेयर कर रहे हो? मैं शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हम्म, जबकि वो अब जाहिर सी बात है, जब उनकी ईगो हट हो जाएगी, जब हम सहाबा पे बात करते हैं, सहाबा पे क्यों बात ना करें? क्यों हम उनको रोल मॉडल्स ना बनाएं? क्यों हम सीरा ना पढ़ें? क्यों हम ये सारी चीजें ना समझें? सिर्फ उस पे ही रहे कि भाई इन्ना आते कल कौसर, इस पे ही चीजों पे रहे कि भाई बस छोटी छोटी सूरतें याद कर ली, बस हमने कुरान पढ़ हम्म, लिया, हमने नमाजें पढ़ ली, बस इतना ही है इस्लाम। इस्लाम अगर इतना होता ना, अगर सिर्फ इतना होता, तो कोई जमात कराने की जरूरत नहीं थी। जमात की नमाजें कोई हमें 27 टाइम ज्यादा हमें फायदेमंद नहीं होती वो। अगर सबने अपनी अपनी छोटी छोटी मस्जिदों में रहकर नमाजें पढ़नी थी, अपने घर की एक साइड पे ले लेनी थी साइड, वहीं सोना, वहीं उठना, वहीं हर चीज करनी, वहीं अल्लाह से दुआएं करनी, यही अगर इस्लाम होता तो फिर चल जाता सारा काम, फिर ऐसे फैल ही। जाता सारा इस्लाम। कैसे फैलता है इस्लाम? कैसे हमने तो एक इकदामी दो जहाद तीन किए करते हैं। करते, वही तो, कैसे कैसे एक छोटा सर्कल, 40 बंदों का सर्कल, जब तक इस्लाम फैला नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम्म, जब ग्रो बना, जब आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़े, फिर एबिसीनिया का जाना हुआ, फिर इधर उधर जाना हुआ, फिर जब आप समझते हो कि इस्लाम तो इस चीज का नाम ही नहीं है, इस्लाम तो अपने अपना नफ्सा नफसी का नाम ही नहीं है। नफ्सा नफसी का नाम होता तो फिर तो प्रॉफिट भी सबसे ऊपर, उसके नीचे फिर सारे साहबा आ जाते, फिर उसके नीचे सारे बुजुर्गान आ जाते, हम लोग तो फिर चले चले चल बसे। नहीं नहीं, काम इसके ऊपर जो अपना अपना होता है, तो इसके ऊपर सर साहिल की मुझे वो लाइन बड़ी याद है कि टेक खतीजा एंड टेक अली एंड रन। खतीजा और अली को पकड़ते और भाग जाते कि बस हमें पता लग गया ये नफसा नफसी वाला काम है। लेकिन नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने तो ऐसा नहीं किया कि वही खतीजा बात है रजी ना। अल्लाह तआला अन्हा और अली रजी अल्लाह तआला अन्हा को पकड़ें और कहें कि ठीक है चलते हैं हम। लेकिन उन्होंने कहा कि बस नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी है, पर्पस क्लियर करना है, बताना है कि अल्लाह से मुलाकात होनी है और प्रैक्टिकल काम करने हैं। सिर्फ बातें और नहीं सर करनी, साहिल, प्रैक्टिकल एक काम भी बात करने जो हैं। थी ना, जो अभी सर ने लेटेस्ट बात की है, वो बिल्कुल हम्म, सही बात है, वो मैं बार बार कहूंगा ताकि लोगों के दिमाग में बैठे कि सहाबा की पिक्चर ऐसी बनाई हुई है कि सहाबा बहुत बुजुर्ग थे। हम्म, उनकी जो दिखाई गई है कि वो 50 साल के उन्होंने ये किया ये किया। आप ये नहीं देख रहे उन्होंने इस्लाम कबूल कब किया और क्या क्या अचीवमेंट की उन्होंने, किस किस बैटल में उन्होंने, हर एक बैटल के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। ऐसे ही। हजरत उस्मान बैटल में हिस्सा नहीं ले पाए क्योंकि उनकी वाइफ की तबीयत खराब थी और प्रॉफिट पीपल होने का हुक्म था। अब ये बात मैंने क्लियर कर दी, इसके अलावा आप क्या कहोगे? क्योंकि सारे, अब आपने जब बुजुर्गान से मिलाया हुआ है, क्योंकि हमारी जब पिक्चर क्लियर नहीं थी ना कि हजरत अली, हजरत उमर, हजरत उस्मान, इन लोगों ने किस उम्र में रहकर, हजरत उस्मान जब गनी बने, जब उनको गनी का लकब दिया गया, क्या उम्र थी उनकी? आप कहोगे 50s। नहीं भाई, अर्ली 20s, 25, बस। इससे ज्यादा कहाँ उम्र थी? जल्दी शादियां होती थी, जल्दी शादी क्यों होती थी? क्योंकि क्योंकि वो बच्चा फतवा दे सकता था, उसका लेवल इतना था कि वो फतवा दे सकता था। आजकल के बच्चों को पूछो फतवा होता क्या, वो तो गायब हो जाएंगे। और मैं यूथ को बिल्कुल भी नहीं कह रहा, आपकी आपकी गलती होगी कहीं ना कहीं। आपकी गलती वो नहीं है, आपको सही से जो है ना थिंकिंग नहीं करवाई, आपको सोचना नहीं सिखाया गया, आपकी गलती नहीं है। ये वीडियो मेनली किस लिए? पेरेंट्स के लिए। लेकिन यूथ भी समझे कि आपको कहीं ना कहीं स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप उस लेवल पे हो कि आप ठीक करके आगे जो आपके बच्चे आएंगे उनके साथ आप ये हरकत नहीं करोगे, उनको आप बात बात पे चुप नहीं कराओगे, उनको आप ये नहीं कहोगे सहाबा ये थे, सहाबा का अलग लेवल है, आप उस पर नहीं जा सकते। क्यों हमें रोल मॉडल्स दिए? रोल मॉडल्स अगर हम बनाएंगे शाहरुख खान, सलमान खान को, तो बनेंगे बच्चे एक्टर। बच्चे देखेंगे कि भाई सलमान खान इतना बड़ा हो गया, अभी भी उसकी बॉडी है, हमें बॉडी पे काम करना चाहिए। जबकि आप ये तो देखो कि आप सहाबा की जब बात करो तो किस लेवल पे उनकी फिटनेस थी। बैटल्स लड़ना आसान बात थोड़ी ना है, वो भी इतने आर्मर पहनकर, इतनी धूप गर्मी में, सारी चीज छोड़ के इस्लाम के लिए लड़ना। फिर आप यहाँ बात करते हो एक्सट्रीमिस्ट की, कि यार आप एक्सट्रीम ना हो, इस्लाम तो बहुत ज्यादा सीधा साधा है। क्योंकि इस्लाम में दो साइडें, यही तो है। एक साइड है जो एक्सट्रीमिस्ट, एक साइड है बिल्कुल ही अल्लाह अल्लाह करो, अपने अपने में रहो, दुनिया से दूर हट जाओ, म्याना रवि रखो। जहां बात आए, हक की बात है लड़ो, हक की बात है सामने खड़े हो।
हाथ से रोको, जो बात है आप फिर जबान से रोको, या दिल में बुरा जानो, जो कि सबसे लोएस्ट है। लेकिन जब आपने वो सारे काम नहीं करने, फिर आप कहते हो कि ये इस्लाम जो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन है, इस्लाम जो है वो नाउजुबिल्ला, टेररिस्ट लगा देते हो, साफ साफ सी बात है। क्यों? सामने वाले को क्लियर नहीं, आप तो क्लियर करवा सकते हो अपने बिहेवियर से। हम्म, जो बंदा किसी मुसलमान के साथ बैठता है ना, उसको पता चल जाता है। वो बंदा बताए ना बताए, कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम, कोई असल मोमिन के साथ बैठेगा, उसको फील होने लग जाएगा कि यार मैं तो गलत सोचता था इस्लाम के बारे में, इस्लाम तो ऐसा था ही बिल्कुल। नहीं जो मैं सोचता था। हम लोग इस बात को क्लोज करते हैं। आप ये बताएं, आपका क्या एक आखिरी जो है ना, आप आखिरी यूथ को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? मेरा यही होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। मैं क्यों फोर्स कर रहा हूँ कि हमने अभी वो एथियस्ट वाली एग्जांपल देख ली है, आपको अभी समझ नहीं आएगी कि ये बातें आपको हवाएं लगेंगी, लेकिन जब आपसे कोई आपका बच्चा सवाल करेगा ना कि मैं तो अल्लाह को नहीं मानता, मैं अल्लाह को नहीं मानती, फिर आपको ये बात समझ आएगी। आज का जितनी भी थी ना डिस्कशन, वो सिर्फ हमारी, सिर्फ इस बात से, कल जब मैं और आप हमजा बात कर रहे थे, हमने सिर्फ एक बात हमारी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर हुई थी, और उसके ऊपर हमने कहा कि हमने ना इसके ऊपर डिस्कशन करनी है, और उससे आज अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बातें निकली हैं, हमने कैसे सीरा से कनेक्ट किया। क्रिटिकल थिंकिंग और पर्पस ऑफ लाइफ अपना सेट रखें, कबर को याद रखें, क़यामत को याद रखें, उसी से आपका रिवर्स इंजीनियर करें अपना, और सब कुछ आपको क्लियर होगा, सब कुछ। वो कहते हैं ना, रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाएगा। अपनी अपनी गारे हीरा में जाएं, अपनी अपनी गारे हीरा में खुद को पहचाने, अली मुर्जा खुद को ढूंढे अंदर से, टटोले अंदर से, निकाले, ठीक है, खींच के निकाले कि क्या है ये, और फिर उस पर्पस के ऊपर लगा रहे। फिर जब वो निकाल लेगा ना, निकाल के अपने अंदर के क्वेश्चंस को क्लियर करके पर्पस पे आएगा, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर उसे पता होगा कि उसके साथ अल्लाह है, तो कल अल्लाह पे होगा। फिर उसे ना पैसा, ना पैसे की ऑफर रोकेगी, ना औरत की ऑफर रोकेगी, ठीक है, ना उसे कोई पावर की ऑफर रोकेगी। उसे पता होगा कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और अल्लाह के लिए ही करूँगा। तो ये मैसेज है कि बस क्रिटिकल थिंकिंग सीखें और उसको आम करें। उसे पता हो आपको कि एक आर्गूमेंट बिल्ड कैसे किया जाता है, एक आर्गूमेंट को आगे कैसे लेके जाया जाता है, और उसके ऊपर आपके क्या क्या, क्यों आपने कौन कौन से ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं कि अगले की ईगो ट्रिगर हो। इसके चीज़ के भी जिम्मेदार आप खुद हैं। इस चीज़ का जिम्मेदार वो अगला बड़ा नहीं है, उससे अगर कोई गलती हो गई है, छोटा है बड़ा जो भी है, जाने दें, लेकिन खुद आप अपने आप को ठीक करें, ठीक है। और आपने गुफ्तगू तो कर ली, लेकिन गुफ्तगू के साथ उसके अंदर से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करें और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना स्टार्ट करें, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना स्टार्ट करें। आज से, अभी इसी वक्त से स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि आपको पता हो। तो यही वो बात है। और जहाँ तक वो बात थी कि आप तफसीर को लेके चलें, तो तफसीर को तो लेके चलें, साथ साथ अरबी सीखना भी स्टार्ट करें। तो जो चीज़ आपको अरबी सिखा देगी, वो चीज़ आपको सिर्फ उर्दू का तर्जुमा या इंग्लिश का तर्जुमा नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर भी गौर करें। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, डिस्कशन में रहने के लिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज, थैंक यू। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। ताकि हम लोग अगला इंशाल्लाह पार्ट 2 ज़रूर लाएंगे इसका। तब तक इंशाल्लाह। के लिए आप लोग को भी अल्लाह हाफ़िज़।